एक और इंसिडेंट आप बताए थे जी, जो जी। कि सीकर के आसपास, सीकर से तो आप हो, सीकर से मैं इंसिडेंट है हूँ। जी, शायद जी। चोमू के आसपास का। हाँ, चोमू से कोई पास में है, 15-20 किलोमीटर वो गाँव हाँ है। हाँ। मेरे नोन है मामा जी, जी। लगते हैं जैसे मम्मी के कज़न हैं, उन्हीं की स्टोरी है। जी बताइए प्लीज़ क्या तो स्टोरी है। अभी तो उनकी एज हो गई 40 ईयर के समथिंग है, तो उनके बचपन की क्या मम्मी और से सुनी थी ये स्टोरी। बाकी जाते मामा जी से भी सुनी है। तो क्या है कि उनकी स्कूल टाइम की बात है ये, करीबन मान लो होंगे 10 या 12 साल के थे। हाँ। तो बच्चे सब लोग क्रिकेट विकेट खेलते रहते हैं। तो स्कूल करीबन उनकी 7 बजे लगती थी और 12 या 1 बजे के समथिंग तो छूट जाती थी। फिर स्कूल टाइम के बाद में वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे और खेलते तो वो डेली थे, जी। उस दिन होना ही था। तो क्या हुआ, बॉल है ना सर, वो चले गई उसमें, कब्रिस्तान था जैसे पास में हाँ कब्रिस्तान था। बिल्कुल, सर मोमडन्स का वो था कब्रिस्तान से। तो मामा जी थे, वो उनका एक फ्रेंड था, नाम तो उसका विशाल, उनके मामा जी का फ्रेंड था विशाल। तो वो दोनों गए लाने के लिए। जैसे गए, बोल पड़ी है जैसे कोई कब्र थी वहाँ पे, वो चले गए। हुआ क्या, उनको कोई बच्चा दिखा, छोटा बच्चा। तो उनके साथ क्या, वो दोनों खेलने लग गए। अब उनके जो फ्रेंड थे बाहर वेट कर रहे थे बॉल के लिए। अब 15-20 मिनट हो गई, वो गए अंदर देखने के लिए, मतलब दीवार के ऊपर से। फिर देखे कि वो पता नहीं आपस में क्या कर, उनकी भी समझ में नहीं कि क्या, मतलब एक बॉल इधर फेंक रहा है, दूसरी बॉल इधर आ रही है। जैसे नहीं अपन दोनों बैठे, एक तीसरा भी बैठा हो, जैसे मैंने बॉल ऐसे पास कर दी, हाँ हाँ। उधर से एक इधर गई। तो वो भी कंफ्यूजन हो गई उनको। तो फिर उनको कैसे कैसे करके बुला लिया उनको, फिर वो आ गए। ठीक है। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, वही सेम उनका क्रिकेट खेलने का टाइम। अब मामा जी और उनका क्या पता नहीं क्या दिमाग हुआ, बोले यार चलेंगे अंदर, बच्चे के साथ खेलेंगे अपन। उनको एक बच्चा दिख रहा था, जी। छोटा होगी उसकी एज 2 या 3। कब्रिस्तान में दिखा हाँ, था। 2 या 3 साल का बच्चा। बोले यार बच्चे उसी के साथ खेलेंगे। अब जैसे अपन क्रिकेट खेल रहे, बोले यार भाई हम नहीं खेलेंगे, हम जाएंगे अंदर खेलेंगे। अब बोले इनको हो क्या रहा है। तो ठीक है, वो लोग ऐसे करके जाने लग गए डेली। घर वालों को किसी को पता नहीं क्या है, क्या हो रहा है। फिर करीबन ये 10 या 15 दिन ऐसे चला कंटिन्यू। जो विशाल था मामा जी का फ्रेंड, अब उसके साथ क्या हुआ, जैसे वो बीमार से होने लग गए, किसी से बात नहीं कर रहे और खाना पीना छोड़ दिया एकदम से। तो घर वालों ने सोचा कि क्या पता कोई बीमार हो गया हो, या फिर डॉक्टर वॉक्टर को दिखाया। मतलब वीकनेस तो है इसमें, तो वैसे कोई मेडिसिन वगैरह दे दी। अब विशाल को क्या हुआ, वो रात को चुपचाप निकल के वहीं चला जाता कब्रिस्तान। ठीक है, वो सेम चीज़ वहाँ जाके बॉल लेके जाता, खेलता था। अब हुआ क्या, जैसे जैसे चलता गया, उसकी क्या भयंकर तबीयत खराब होने लगी, मतलब उसकी पलंग से भी उठा नहीं जा रहा उससे। पूरे दिन पड़ा रहता था, मतलब वैसे। रात होती पता नहीं क्या एनर्जी आती, उठ के चुपचाप चला जाता वो। एक दिन क्या हुआ, घर वाले क्या उसका पीछा करा उसका, लड़के का, कि जाता कहाँ है ये। फिर जैसे जैसे देखा कि कब्रिस्तान में गया यार, खेल रहा है, दिख उसी को रहा था, दिख वो मतलब उनको किसी को नहीं दिख रहा था, फैमिली मेम्बर को। फिर चलो पता चला कि भाई ऐसे ऐसे इसके साथ कुछ हो रही है। तो कोई जैसे गाँव में क्या है कि ऐसे 4-5 मकान एक साइड है, 3-4 मान लो 500 मीटर अलग है, इस तरीके से। तो कोई इसमें मौलवी खाली साहब, है। हाँ, मतलब खुला है एकदम से, जंगल टाइप जी। से एरिया। तो कोई मौलवी साहब थे, वो वहाँ मस्जिद थी, तो उनके पास लेके गए उनको। ठीक है, तो उन्होंने कोई झाड़ फूक लगाया उनको, बोले कुछ ये ताबीज़ वाबीज़ आप दे देना इनको, हो जाएगा सही। तो उन्होंने बताया ये रात को वहाँ जाता है। पर कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल। लेकिन मौलवी साहब को पता चल गया था कुछ खतरनाक ही चीज़ है इसमें। फिर ठीक है, ये कोई महीने 2 महीने ठीक है, नॉर्मल भी हुआ थोड़ा। फिर क्या हुआ, मामा जी थे वो चीज़ वहाँ रुकी उनकी, सेम चीज़ उनके साथ होने लग गई। और उनका घर था जैसे 2-3 घर छोड़ के उनका था, एक ही लाइन में था, 2 या 3 घर छोड़ के। अब वही मामा जी वो बीमार होने लग गए। सेम चीज़, वो रात को 12-1 बजे जाते, क्रिकेट खेलते। वो क्रिकेट क्या, वो बॉल से बच्चे के साथ खेलने लग गए। अब जैसे पड़ोसी उनको पता है भी मेरे बच्चे के साथ ये चीज़ें हो रही है, तो उन्होंने आपस में डिस्कस करा कि भाई ये ऐसी ऐसी चीज़ें है। बोले यार मेरा बच्चा भी रात को पता नहीं कहाँ जाता है। फिर उन्होंने बताया कि ये कब्रिस्तान में वहाँ जाते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। फिर क्या हुआ, उनसे पूछा भी तुम लोग जाते हो वहाँ, ठीक है, लेकिन क्या है, क्या कौन है वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे एक छोटा बच्चा है,
वो बहुत क्यूट है, हम घर पे लेके आना चाहते हैं उसको, वो आता नहीं है। मीन्स घर पे लेके, अब वो तो आता नहीं है, हमें जाना पड़ता है फिर। आता नहीं मतलब उठा के ले आओ ना। आ ही नहीं रहा, क्योंकि हम भी लेके आना चाहते बट वो आ नहीं रहा, हमें जाना पड़ता वहाँ। ठीक है, ऐसे ऐसे करके चला। फिर ये 10 या 15 दिन थोड़ा सा टाइम बीता, ठीक है चल रहा है। फिर वो ध्यान रखते थे कि यार जाने नहीं देंगे इनको ना, रात को घर वाले भी सोते नहीं थे। फिर दोबारा जो विशाल था उसकी फिर से तबीयत खराब हो गई। फिर मतलब 10 या 15 दिन बाद में उसकी सडनली डेथ हो गई। किसकी? विशाल की। कैसे? पता नहीं, कोई बीमार, एकदम वीकनेस, एकदम उसकी अचानक से डेथ ही हो गई। ठीक है, देखना कई सस्पेंस आएंगे इसके अंदर। तो विशाल की डेथ के बाद में जैसे 12 दिन होता है अपने हिंदू धर्म में करते हैं, और जैसे हमने गाँव की तरफ जैसे उनकी शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए, तो सेम डे उधर हवन चल रहा है। ठीक है, और उधर उनकी छोटी सिस्टर थी। अच्छा, बच्ची थी, ज़्यादा बड़ी नहीं, उनसे छोटी, वो 10-12 साल के होंगे, तो ऐसे समझ लो उसकी होगी 8-9 8 साल मान लो की थी। उनके अंदर विशाल बोला, मतलब विशाल की आत्मा जो आ गई उसके अंदर। अब वो बोल रहा है कि मैं मम्मी मैं ही हूँ, यही हूँ, लेकिन ना एक आंटी है वो मेरे को लेके जा रही है। कोई आंटी लेके जा हाँ, रही है? लेके जा रही है। अब वहाँ सब कन्फ्यूजन हो गई कि यार ये बच्चा बच्चा करता था कि मैं बच्चे के साथ खेल रहा हूँ, बच्चे को मेरे को घर पे लेके आना है, वो आता नहीं है, मैं इसलिए जाता हूँ। तो ये चीज़ें थी। वहाँ देखिए लेडीज़ कौन आ गई अब, कि वो लेडीज़ लेके जा रही है। और वो भी चलो ठीक है, फिर बाद में सबने मीटिंग करी, जितने भी आस पड़ोस के जो भी, कि भाई वो कह रहा अपने बच्चों के ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही है। इधर मामा जी थे वो भी बीमार चल रहे थे, सेम चीज़ वही हो रही थी उनके साथ भी। तो उन्होंने क्या करा, कोई अपने उनके पास में कोई मान लो 4-5 किलोमीटर के अंदर हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ पर कोई पंडित है वहाँ के, जिन्होंने सिद्ध करी हुई शक्तियाँ जो भी है, उनके पास गए वो। अब वो क्या है कि जैसे क्या नाम, मामा जी को लेके जा रहे थे। अब मामा जी जा नहीं रहे, बोले नहीं मैं नहीं जाऊँगा। बोला आपको जहाँ जाना, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं। मीन्स वो हावी हो रही थी, वो लेडी जो थी ना, वो हावी हो रही थी उधर, वो भी। फिर बोले चलो ठीक है, नहीं अपन जाके आते हैं, मतलब वो लोग जाते हैं, वो उनको पूरी चीज़ें बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है, ये बच्चे क्रिकेट विकेट खेलते थे वहाँ कब्रिस्तान के पास में, और इनकी बॉल वॉल चली गई, तो इनके साथ ऐसे ऐसे हुआ। बोला हमारा एक बच्चा तो ख़त्म हो गया। जी। तो बाबा जी ने बोला, तो बोले तो ये ख़त्म होने के बाद में आप आए हो, पहले भी आ सकते थे। तो बाबा जी हमने क्या, मौलवी साहब थे पास में, उन्हें से करवाया था। बोले लेकिन हमें पता नहीं था कि वो ऐसा ऐसा हो जाएगा। एकदम सडनली रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं कि क्या हुआ अचानक से। फिर बोले चलो ठीक है। बोले फिर बाबा जी तो थोड़े सिद्ध थे, बोले पता है, बोले और भी बच्चे को भी खतरा है एक और आपके। फिर बोले लेके आओ उसको कैसे भी करके। तो विकास भाई फिर क्या हुआ, उसको कैसे ज़बरदस्ती लेके जा रहे, जैसे मंदिर की सीढ़ियाँ, वो तो ज़ोर ज़ोर से, मतलब वो लेडीज फिर उसके अंदर आने लग गई, मतलब आ गई थी, मतलब फिर वो जोर दे कैसे करके 5-6 जनों पकड़ के लेके आए। फिर देखना वो बच्चा अब इसमें आएगा, थोड़ा सस्पेंस। जैसे वो बाबा जी सामने बिठा दिया उनको, पकड़ के बैठे हैं उसके, जो बाबा जी के और भी थे पंडित पकड़ के बिठा दिया। तो उन्होंने कोई पता नहीं भभूति जो भी मंत्र वंत्र मानो, शांत हो गई वो लेडी जो भी थी, उस उनके अंदर थी ना, जो मामा जी के अंदर, एकदम शांत हो गई वो। फिर उसने बाबा जी ने पूछा कि भाई है कौन, क्यों बच्चों को भी परेशान कर रही है। फिर उसने बताया लेडीज ने कि मैं ये जो जिन बच्चों के साथ, जिस बच्चे के साथ ये खेलने आते थे, मैं उनकी मदर हूँ। ओ, ये चीज़ वो फिर जो 2 साल का जो बच्चा था। बच्चा था, वो बोला मैं उसकी मदर हूँ। बोले ये दोनों आते थे मेरे बच्चे के साथ खेलने के लिए, और मैं वो देख के खुश होती थी। अब मैं चाहती हूँ कि ये परमानेंट मेरे वहीं रहे, मतलब इसीलिए साथ ले गए ताकि वो एक साथ ही खेले, एक साथ रहें। वहाँ मेरे बच्चे के पास रहे बस। तो वो चीज़ थी। अब बोले इसको तो मैं लेके चली गई, इसको भी मैं लेके जाऊँगी। बाबा जी बोला तू लेके जा ही नहीं सकती इसको, कर ले तेरे अंदर भी जो भी है, देख लेना, लेके जाऊँगी इसको। हाँ, एक चीज़ वो थोड़ी सी मिस रह गई। तो बाबा जी ने नाम पूछा, भाई तू है कहाँ है, कि कौन है, पहले ये बता। तो उसने कुछ नाम बताया, मोहम्मदन नाम, मेरे को याद नहीं आ रहा।
और नाम बताया कि मैं वहाँ की हूँ, उनकी बहू हूँ मैं। अब छोटा सा गांव था, सबको पता है कि हाँ यार ऐसी ऐसी चीज़ है। तो फिर वहाँ के जो भी है ना, उनको देखा तो सिर्फ भी क्रॉस चेक करे कि सही में ऐसी ऐसी चीज़ है नहीं है, क्योंकि वो जानते थे। फिर जो फैमिली थी वहाँ से, तो चलो बाबा जी ने करके उनको भेज दिया, जाओ आप, जी। मैं बताऊँगा उस दिन, आप या तो मैं आऊँगा घर पे या फिर आप इसको लेके आ जाना। फिर सारे वहाँ गए, जो उसने बताया ना मैं उनकी बहू हूँ, जो भी है, उसके घर पे गए। तो उन्होंने फिर बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ है, ये सस्पेंस वहाँ खुलेगा। जो उनके जो ससुर थे ना, बोले मेरी बहू है, रियल में ये नाम है, उसने नाम बताया कि ऐसा ऐसा नाम है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरी बहू का नाम है ये। बोले दिक्कत क्या है, आपकी बहू मतलब ख़त्म कैसे हो गई? ये हमें सुना है तो वो ऐसे बीमार हो गई थी ये वो। बोले नहीं, बात ये है कि उसका बच्चा था और बहुत मन्नतों से हुआ था। और वहाँ जैसे उसको पहले बोल भी दिया था कि भाई तेरे को बच्चों का कोई सुख नहीं है, ज़बरदस्ती हो तो रहा है जैसे भी, लेकिन है मतलब ना। उसको मना कर दिया गया हाँ था कि मना कर दिया गया था। बच्चा नहीं हाँ करना है। बिल्कुल, उसके बच्चा तेरा भी हो भी जाएगा ना तो जिएगा ही नहीं है, 2-3 साल ही नहीं जिएगा। वो तो ज़बरदस्ती कर, बोल ठीक है जो है। 2-3 साल बाद में उसके बच्चे की हो गई डेथ, एकदम सडनली बीमार हुआ, ख़त्म हो गया वो। अब उसका क्या इतना मोह था उस लेडीज़ का बच्चे के, क्योंकि इतने सालों बाद तो हुआ, वो शादी के 10-15 साल बाद में हुआ, और खुशी थी वो एकदम से छिन गई। फिर उसके ख़त्म होने के बाद में 3 या 4 दिन तक उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, और वो भी साथ में ख़त्म हो गई, वो भी उसकी माँ लेडीज़, भी खत्म हो माँ भी गई। ख़त्म हो गई, वो मोह के अंदर अंदर तो एकदम ही। फिर चलो ठीक है, उसने क्या नाम है, जो सारे थे ना, जो विशाल और मामा जी के वो जो फिर पता चला कि ऐसी ऐसी चीज़ है, वो बच्चा ये था, लेडीज ये थी, वो सस्पेंस तब खुला। अब ठीक है, मेन अब चीज़ थी कि अब इसको करे कैसे। जी। फिर 2 दिन बाद में फिर बाबा जी से वो मिलने गए, बोले बाबा जी, बोले चलो ठीक है, अब विशाल और बच्चे में उड़ाने, इसकी आत्मा उड़ाने लग गई। मतलब बच्चे में आई थी ना हाँ हाँ, विशाल की विशाल की सिस्टर, आत्मा, हाँ हाँ। हाँ। बोले ये, बोला हाँ वो लड़का परेशान हो रहा है तो इसको लेके जाएगी ये। अब ये जाना नहीं चाहता, मतलब वो ज़बरदस्ती वहाँ लेके जा रही है कब्रिस्तान में, ठीक है बच्चे का। अब इसकी आत्मा कैसे जाएगी घर से? तो चलो ठीक है, शरीर तो चला गया, अब इस पे कंट्रोल नहीं हो रहा है इसका। मतलब यहाँ पे सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक तो विशाल की आत्मा वो जो लेडी है उसकी आत्मा वो ले जाना चाह रही है, हाँ वहाँ पे, ऊपर से विशाल की आत्मा जो उसकी बहन की जो बेटी मारी हुई है, तो हाँ वो यानी कि यहाँ पे 2 से 3 केस हो गए जो एक साथ आ रखे हैं। हाँ बिल्कुल। बच्चा वो तो वही है, वो जी। तो जैसे छोटा सा बच्चा वो नहा सकता है फिर आगे जो भी है। अब विशाल ये आ रहा है कि मेरे पहले को, तो विशाल की आत्मा को उस लेडी से छुड़ाओ, हाँ उसके बाद इस बच्ची को बिल्कुल, विशाल से अब छुड़ाओ। देखना कैसे छुड़ाएंगे, हाँ इसमें ये हाँ। चीज़ भी है। फिर होता क्या है, बाबा जी बता देते हैं कि 1.25 महीना हो जाएगा ना इसका, तो हवन होगा बहुत बड़ा घर में, जी। शाम को 7:15 से सुबह 4-5 बजे तक चलेगा, और उस दिन होगा ये चीज़। फिर बोले चलो ठीक है, उस टाइम इतना मतलब उसके फैमिली वाले परेशान, कभी उसके सिस्टर में विशाल आ रहा है। फिर वो लोग मतलब अब परेशान, बच्ची है छोटी, अब वो जोर जोर से चिल्ला रहा मम्मी मेरे को लेके जाएगी, इधर सारी फैमिली परेशान। फिर क्या होता है, बस वही 1.25 महीने की हवन के लिए वो टाइम आ जाता है वो जो भी। जी। तो कम से कम मम्मी बता रही थी उस टाइम 5 या 6 पंडित आए थे वहाँ पे, ठीक है। हवन विशाल के घर पे हो रहा था, और उसके मामा जी के घर पे पूरी जैसे वो लगाते हैं ना कि बाउंड्री के ऊपर जो भी मंत्र वंत्र से, कि ये इसको नहीं लेके चले जाए या ये नहीं चला जाए कहीं। घर को कील दिया जाता हाँ है। पूरा वो कील वील जो भी मंत्रों से। और उस दिन जो गुरुजी थे वो जो मामा जी थे, इसको बोले बांध देना बस, कहीं भाग नहीं जाए, इसके अंदर आ जाए, ले जाए कहीं, कुछ भी नुकसान कर दे, अपने आप को ही कर दे। फिर उसको तो क्या, मामा जी को तो बांध दिया, ठीक है। वहाँ हवन चल रहा था, मौलवी साहब को बुलाया गया जी। जो वहाँ के थे, बोला आप आओ। और उसके ससुर को, जो लेडीज़ थी, ससुर और उसके हस्बैंड को बोला आप भी आ जाओ। पूरी सिचुएशन बताई, देखो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे बच्चों को ये परेशान करी और है ये चीज़, क्योंकि हमारे इसके अंदर आके इसने बताया, पूरा नाम बताया, तब हम आपके घर पे आए ये चीज़ें देखने के लिए। और वो चीज़ें एकदम सही है, और आपने पूरी चीज़ बताई दी, ऐसे ऐसे डेथ हुई, ऐसे ऐसे बच्चा था, जी। ठीक है। वही बच्चे से स्टार्ट हुई है ये चीज़ें। और चलो ठीक है, हवन चल रहा था, तो क्या करा, वो जो लेडीज़ थी
वो मामा जी के अंदर आई, ठीक है, आ गई उनके अंदर उस एकदम बच्चे से। की माँ। हाँ, उस बच्चे की माँ, वो लेके जाना चाहती थी एकदम, लेकिन बाबा जी ने क्या अपने मंत्रों से कैसे भी करके उसको वहीं मतलब पकड़ लिया, जो भी है। वो भी बताते हैं कि नारियल होता है ना, नारियल के 2 भाग करते हैं, और कुछ पता नहीं कुछ डाला, कुछ जो भी रेड कलर के कपड़े वपड़े में करके उसको उसके अंदर कर लिया था, ठीक है। फिर वहाँ तक हवन चल रहा है, रात को करीबन बताते हैं 11 या 12 बजे के समथिंग पंडित जी, मौलवी साहब और उनकी फैमिली फिर गए वहाँ कब्रिस्तान के अंदर। अब अब एक चीज़ थी, करण को ही पहले ज़्यादा क्यों हुआ? करण पता है क्या करा, उसके बच्चे की जो कब्र थी ना, वो उसने निकाल लिया, उसकी छेड़छाड़ ज़्यादा कर ली उसने, तब क्या उस पर ज़्यादा हावी हो गई थी वो चीज़। उसकी कब्र से छेड़छाड़ की। हाँ, बच्चे की कब्र थी ना जहाँ वो खेलते थे, उसने क्या पूरा वो खोद दिया उसको करके खेलने के लिए कि हाँ बच्चा है, क्या पता है मैं घर पे ले जाऊँ इसको कैसे भी करके, इतना वो हो गया था पागल। अब इसलिए मामा जी पे थोड़ी सी कम थी, उस पर ज़्यादा हो गई थी, वो 10-15 दिन के अंदर उसका तो खेल ही खत्म हो गया था। फिर गए वहाँ पे वो लोग, वो उसकी कब्र को जो है ना, खिलौने लेके गए बच्चे के लिए, पहले खिलौने वगैरह मंगवाए, मतलब बच्चों के लिए लेके जाना है ताकि लेडीज भी खुश रहे और ये भी रहे। और फिर उसकी जो लेडीज की कब्र थी ना, उसकी थोड़ी अलग थी। इसको खुदवाया पहले तो, परमिशन वर्मिशन ली, मौलवी साहब को इसलिए लेके गए थे, कोई भाई आपका है क्योंकि हम दूसरे धर्म से हैं यार, हम आपकी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इसकी है ना कब्र खोदो पहले तो, उसकी जो लेडीज़ की है, जो भी अस्थि वस्ति जो भी है ना, ये निकालो, उसको वो निकलवाई। और जो बच्चे की है ना, बोले इसी के पास में इसको दफनाओ इसको, ठीक है। और लेडीज़ के लिए बताते हैं कोई साड़ी नहीं सॉरी, जैसे चूड़ियाँ वगैरह, कुछ बिंदी और परफ्यूम वगैरह वो लेके गए थे, वो उसकी कब्र के साथ वहीं नहीं। अब हाँ, विशाल की आत्मा के लिए अब उसको भी छुड़वाना था उनको, तो क्या करा, नींबू था उनका, मतलब कुछ नींबू टाइप से था, हाँ, और सॉरी एक नारियल वाली चीज़, वो नारियल साथ में जो लेडीज़ की वो उसके अंदर थी, वो वहीं बच्चे के कब्र के पास में वो हाथ दफनाई। पहले तो वो चीज़ करी, दोनों माँ बेटे पास में रहे, कहीं जा ही नहीं, मतलब उसको परेशान नहीं करे किसी को, मान लो अम्मा जी को जी। और विशाल की आत्मा को छुड़वाना था। हाँ। तो उन्होंने पता नहीं बता रहे थे, वो नींबू जैसे वो 2 भाग करे, वहाँ से कोई कैसे भी मंत्र वंत्र, इधर मौलवी साहब मंत्र पढ़ रहे, इधर अपने जैसे गुरुजी वो कर रहे हैं, करके कैसे करके उसकी आत्मा को करके बोलते हैं कि नींबू के अंदर जी। वो एकदम उसको लेके चले गए, पूरा बांध के लाल कपड़े में लेके, वो मतलब नींबू ले, नारियल था वो करके, वो तो वहाँ दफनाया कब्रिस्तान में, नींबू लेके वो घर पे लेके आए। फिर हवन वगैरह वो चल ही रहा था और वो कंटिन्यू चलना था कि भाई रुक गए तो कुछ भी हो सकता है। जी। सुबह 4 बजे तक, 4 या 5 बजे तक वो चीज़ें चली। फिर हुआ क्या, जैसे अब उनके साथ कभी किसके क्या बोलते हैं, जैसे और पंडित वंडित बैठे थे, कभी उनके साथ कुछ घटना हो रही है, मतलब कभी मान लो घी गिर रहा है, कभी क्या ऐसी चीज़ें चल रही थी कि वो पता है ये ऐसे बस में आएगी नहीं, ये जब तक हवन कंप्लीट नहीं होगा, कभी क्या हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी घर में उनके क्या क्या मतलब मान लो कुछ लाइटें वाइटें फूट रही है, जो भी है मतलब, है ना, वो चीज़ें चल रही थी। फिर 4 या 5 बजे तक कैसे कैसे करके हवन करवाया उनका कंप्लीट। अब नींबू, दूसरी चीज़ थी, वो नींबू को गंगा के अंदर विसर्जित करना था। गंगा जी यहाँ से वहाँ से कम 200-300 किलोमीटर है। अब वो चीज़, अब ये लोग गए, अब खतरा तब भी टला नहीं था, चलो वो हवन हुआ थोड़ा सा शांत करने के लिए, अब विशाल को करना था फ्री उनसे। अब एक को तो बचा लिया, लेकिन उसकी तो आत्मा उनके पास थी ना, वो बर्दाश्त नहीं हो रही इसको। फिर क्या, जैसे ये लोग गए, गाड़ी लेके गए थे, 200 या 300 किलोमीटर है वहाँ से। अब सुनो, गाड़ी के अंदर जैसे नींबू है, तो नींबू क्या है कि उन्होंने मामा जी के फादर थे, जैसे नाना जी थे, तो वो तो थोड़े बुजुर्ग थे, मतलब उनके छोटे भाई थे, बोले इसको ना बांध के गले के अंदर ही लेके जाना, अपने होता है कि अस्ते वस्ते वो गले के अंदर लेके जाते हैं बांध के, वो पोटली बना के, बोले इसको ये लेके जाना है, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा कुछ हो भी सकता है।
मैंने कहा विशाल भी हावी हो सकता है आप पे, ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है अपन को, कैसे भी कुछ भी हो सकता है। मतलब सतर्क रहना है एक हाँ, तरीके से। वो चीज़ है। फिर ये लोग जा रहे हैं तो रास्ते में कहीं होटल पे रुके हैं ये लोग खाना वाना खाने के लिए। अब होता क्या विकास भाई, अब वो नींबू था वो ठीक था, लेकिन उन्होंने एक चीज़ भी बोली थी कि वही वॉशरूम वॉशरूम कर रहे ना, तो ये दूसरे को उतार देना है। उतार लेना और पास कर देना किसी को। बोल ठीक है, पुराने टाइम के लोग थे, तो उन्होंने क्या करा, वॉशरूम वॉशरूम में चले गए, नींबू था जेब में से डाल लिया। वो ऐसे देख रहे थे कि हाँ ठीक है यार, जो है चल रहा है, अपन नींबू वो गंगा जी में तो विसर्जित करना है आपको, ठीक है। जैसे वो क्या नाम है करके गए, वॉशरूम कर लिया उन्होंने, जी। ठीक है। वहीं फिर दोबारा गाड़ी में बैठ गए, तभी जो वो लेके जा रहे थे नाना जी, उनका गला ऑटोमेटिक दब गया। मतलब बोलते हैं ना कोई दबा रहा हो, हाँ हाँ हाँ। उनको दबा रहा है एकदम भयंकर, चिल्ला रहे हैं जोर से गाड़ी में। फिर वो लोग हो क्या गए वही समझ में, तो गुरु उस टाइम कहाँ फ़ोन थे, तो आस पास में रुक के वही कुछ हो गया वो, कोई डॉक्टर वॉक्टर को दिखा दे, कोई आस पास के हॉस्पिटल में पता नहीं कहीं गए वो, बोले ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इनका कुछ सांस लेने में दिक्कत हो रही है ये वो। अब सांस में वहाँ हॉस्पिटल के अंदर ही वो तो हरकतें करने लग गए कि चिल्ला रहे हैं ये कर रहे हैं, बोले हो क्या गया इसको भी अचानक से। तो डॉक्टर ने बोला नॉर्मल है, बीपी वीपी भी सब नॉर्मल है, ऐसे कैसे, तो उनको टेबलेट टेबलेट बोले या तो वही बोतल वोटल चढ़ानी पड़ी। बोले इतना तो टाइम है नहीं, हमें जाना है वही गंगा जी, ठीक है इतना तो टाइम है नहीं। फिर वो वापस गाड़ी में बैठ के बोले चलो चलते हैं, बोले वहाँ। वो जैसे गंगा जी की तरफ जाए, उनकी और हालत ख़राब। चलो उनके साथ हुई जो हुई, पास में एक और बैठे थे कोई उनके, कोई फ्रेंड सर्किल में थे किसी को साथ में, फिर सेम चीज़ उसके साथ होने लगी, उसका गला दब रहा है, इधर वो कर रहा है। इधर जो ड्राइवर जिसकी गाड़ी बुक करके गए, वो बोलो भैया मैं जाऊँगा ही नहीं यार, क्या है ये, तो आप या तो एक काम करो बस में चले जाओ, जी। मैं नहीं ले गया, मेरे को डर लग रहा है यार, ऐसी चीज़ें क्या है, आप क्या कर क्या रहे हो ये। फिर ठीक है, अब लास्ट में क्या हुआ, कैसे कैसे करके वो गंगा जी तक पहुँचे, और नींबू भी विसर्जित कर दिया, ठीक है। वापस आ गए, ठीक है, तब तक तो कुछ हुआ नहीं, इनको आ गए, जो हुआ रास्ते में हो गया था वो। विसर्जित करने के बाद में, आने के बाद में घर में 10 या 15 दिन बाद में दोबारा वही सेम चीज़ें होने लग गई। भाई वो तो देख रहे थे सही है, अब विशाल था जो, वो लेडीज़ तो शांत थी, अब भगवान जाने विशाल कर रहा परेशान, वो लेडीज़ परेशान करी, वो कन्फ्यूजन, वो दोबारा कभी उस बच्चे के अंदर आ रही है, कभी मामा जी के अंदर मतलब विशाल। परेशानी हो रही है, बट एग्जैक्टली कौन कर रहा है ये नहीं पता लग रहा। ये नहीं पता चल रहा। अब कभी वो क्या ना, उनकी जो विशाल की छोटी सी उसके अंदर आ जाता, बोलो मम्मी मैं यहीं हूँ कहीं नहीं गया हूँ, हाँ, बस बोलता वो ये था, मम्मी मैं यहीं हूँ कहीं नहीं गया हूँ, और अब ना अपना मेरे को भेजो मत, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। अब वो चीज़ें घर वाले देखे, फिर दोबारा भागे वो बाबा, और बाबा जी क्या करवाया, बोले ये विशाल तो यहीं है, बोला आपने नींबू वींबू विसर्जित कर लिया था, बोला हाँ। बोले कहीं रुके थोड़ी ना थे, या कोई ऐसे वैसे कोई वॉशरूम करने के लिए गए, तो उन्होंने बताया, बोला हाँ वॉशरूम, बोले किसी को पास कर, बोले नहीं। बोले तो फिर सबसे बड़ी भी गलती आपने यही कर दी, गंदी होगी ना वो चीज़ तो। बोले तो दोबारा सेम प्रोसेस चलेगा, और कोई विशाल नहीं है, वही लेडीज आ गई है। सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। हाँ, बोले वो ही लेडीज आ गई है, कोई विशाल विशाल नहीं है, ये लेडीज आती है, ये विशाल का नाम ले लेके वो देख रही है कि विशाल को लेके मत जाओ कहीं। हाँ हाँ हाँ। अब अपन शुरू से ये सोच रहे थे कि भाई विशाल है, विशाल था ही नहीं इसमें, विशाल था ही नहीं, था ही नहीं, ये लेडीज ही ये थी जो लेडीज ही थी जो कर रही थी सारी चीजें, हाँ। विशाल बन के सब कुछ। मतलब फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। विशाल था ही नहीं इसमें, विशाल बन के आ रही थी वो जो भी थी हाँ लेडीज, हाँ। उसको पता ले गई वो तो विशाल को, जो था हो गया वो तो खत्म। अब वो चाह रहे थे कि ये जो चल रही है पूजा पाठ कर रहे हैं, कि ऐसा कुछ करे नहीं कि मैं इसको नहीं लेके जाऊं मामा जी को, तो उसको भी तो वो लेके जाना चाहती है। क्योंकि वो भी गया था उसके हाँ, साथ कब्रिस्तान में। बिल्कुल, उसका अब दूसरा वो था कि इसको करना है। अब वो ये चीज़ें वो विशाल बन बन के बोल रही कि मेरे को ऐसे मत करो, मैं यहीं रहना चाहती हूँ ये। फिर बाबा जी ने बोले इसका कोई विशाल विशाल नहीं है, और विशाल के नाम से आप लोग इतना वो हो मत, जी। ठीक है। ये भाई क्या बोलते हैं, गंगा जी में इसलिए बाहर हूँ कि ये हो नहीं रही है शांत, तो अपने हिसाब से होगा ये काम, जो प्रोसेस दोबारा फिर हवन करवाया बाबा जी ने, ठीक है। लास्ट टाइम बोलते हैं बाबा जी खुद गए थे वहाँ, दोबारा वही प्रोसेस, दोबारा वही हरकतें, जो नारियल वारियल दोबारा करके, दोबारा बच्चे के खिलौने विलौने लेके गए, वो लेडीज़ के लिए वो करा, ऐसे करके दोबारा नींबू के अंदर करके
फिर दोबारा गए, बाबा जी खुद गए थे साथ में, फिर कर वो विसर्जित करा था उनको। उसके बाद में तो चलो ठीक है, आज तो मामा जी बढ़िया गुजरात में जो वो कर रहे हैं एकदम। ये लगभग 20 या 25 साल पुरानी बात है, ये ज़्यादा 20 या 25 साल पुरानी बात है, देख लो आज तो ठीक है। 2000-2005 के आसपास। बिल्कुल उस टाइम के पूरा जंगल एरिया, आपको पता है गाँव में कैसा था, एकदम बैकवर्ड एरिया था वो तो। आज तो चलो ठीक है, खेती वेती भी होती है, उस टाइम तो एकदम बंजर जमीन है, जिसके है चल रहा है, वो चीज़ें थी। खैर भाई, अभी गुजरात में हो आप। हाँ अभी गुजरात में वो। एक और किस्सा है जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ लोगों के साथ में, वो जैसलमेर का किस्सा है। वहाँ पर भी अ, एक ऐसा है कि थोड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे उसमें सस्पेंसेस हैं कि कैसे एक माँ एक अपनी बेटी से कनेक्टेड रहती है अपनी मौत के 15 या 20 साल बाद भी। उसकी बेटी को पता भी नहीं होता कि क्या होता है क्या नहीं। तो वो एक स्टोरी, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, अगर लोगों को जानना हो तो देख सकते हैं। और बाकी भाई, ये तो वो किस्सा हो गया जो आपके मामा जी के साथ हुआ है। जी जी जी। इसके अलावा कभी आपके साथ बिल्कुल पर्सनली हुआ है कुछ? बिल्कुल हुआ है। वो सुशील भाई आपके उसमें आए थे। जी जी। बिल्कुल, वो भी क्या मेरे साथ में एक बार, क्या अब दोनों स्पेनिश कर रहे थे यहाँ से। हाँ हाँ। तो उस टाइम इसके यही बता रहा था कि यार रात को तेरे साथ ये चीज़ें हुई थी। ये मतलब आपको नहीं बताया, वो वो बता मेरे को रहे थे? नहीं पता, वो सुशील को पता है वो हाँ चीज़। हाँ। तो उन्हें बुला लें या कैसे? बुला लो, एक काम करो आप। तो अब दोनों एक साथ स्टोरी हाँ वो बताएंगे वो? कर लो। वो स्टोरी मेरी थी, लेकिन सुशील भाई बाद में आ जाएंगे। अच्छा वो अच्छा। तो मैं यहाँ क्या कर रहा था, वो चीज़ हो गई थी हावी, हाँ मेरे हाँ। ऊपर भी कुछ हुआ था उस टाइम। तो आपको वो स्टोरी पता है या फिर वो सुशील भाई को पता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है? देखो स्टोरी तो मेरी थी। हाँ हाँ। ये तो क्या मेरे पास, क्या मैं जहाँ रहता था ना, हाँ हाँ। तो मैंने सुशील भाई को बुला लिया। मैंने कहा आज मेरे पास आ जा, यहीं खा ले जो भी है तेरा, हाँ और हाँ। कल की वैसे छुट्टी है तो निकल जाना आराम से, मेरे हाँ। पास रह ले आज आज। ये वो वाला किस्सा तो नहीं जो सुशील भाई ने एक बार बताया था कि? नहीं 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 नहीं, ये अलग है। ये अलग है। ये अलग है, हाँ। इसमें तो कोई बाकी जिन्होंने सुशील भाई का पहला वाला पॉडकास्ट देखा वो समझ गए होंगे किस बारे में बात करें। नहीं 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 बाय द वे, ये अर्जुन है जो सुशील भाई ने एक किस्सा बताया था ना कि हॉन्टेड फ्लैट एक था जिसमें गए थे, बच्चे की आत्मा से उन्होंने बात की थी रात बिल्कुल। के 2 बजे। तो एग्जैक्टली ये थे अर्जुन, जो इनके दोस्त थे जिन्होंने नया फ्लैट खरीदा था। तो ये आज हमारे नहीं, सामने कई थे। बार मुझे भी अच्छा, वो चीज़ सच में हुई थी भाई? वो क्या बताऊँ मैं। चलो वो भी ठीक है, सुशील भाई के साथ होते हैं तो होती होती है चीज़। यार मुझे ना कमेंट्स मैंने गो थ्रू की थी, तो उसमें ना काफ़ी सारी मिक्स्ड कमेंट थी, काफ़ी सारे लोग मान रहे थे, ऑब्वियसली बिल्कुल, उनके साथ खुद हुआ है वहाँ के वो लोकल मान लोग रहे हैं थे। ना, अगर वो उन्होंने अगर वो देखा भी होगा, उनको पता है वो चीज़ क्या है। वहाँ पे ना एक कंट्रोवर्सी वाली चीज़ पता है क्या आई? सुशील भाई का ये कहना था कि आप लोगों ने कम से कम 3 से 4 घंटे और उससे बात की है बच्चे से, सच है? बिल्कुल, वो पता है कि पहले तो कंफ्यूजन ये थी, हाँ हाँ। वो कुछ सोच नहीं रहे थे कि ये है क्या। मेरे को पता है क्या लगा, ऊपर क्या थोड़े काम करने वाले जैसे नहीं है, कोई गोलगप्पे की रेडी वेडी लगाने वाले या कोई सब्जी वब्जी बेचने। मैं कहा यार इनका कोई बच्चा होगा, अब तो मेरा भी फर्स्ट डे था उस टाइम। मैं क्या कोई सामने वाला फ्लैट में से कोई लेके, मेरे को ये लग रहा था लास्ट तक कि यार होगा यार, कोई बच्चा बच्चा आ गया होगा, नहीं आ रही होगी नींद। ठीक है, यही चल रही थी। अब ये भाई बात कर, फिर धीरे धीरे समझ में आई कि यार ये तो कुछ अलग ही मामला चल रहा है क्या है ये। अब बच्चा एकदम कितना बताऊँ, इतना मामूली साइज ये थी उसकी। 4 फुट आसपास? हाँ 4 फुट का होगा वो मेरे हिसाब से, 7-8 साल के समथिंग ऐसे, मालूम इतना बड़ा होता वो। हाँ हाँ। वो कभी दिख रहा है, ये बात कर रहा है, और मैं सो रहा हूँ एकदम, मैं नींदों में हूँ। ये बात कर रहे हैं, आप सो रहे हैं? मैं उस टाइम सो रहा था, ये जगह है भाई, ये कौन है हाँ हाँ। बच्चा ये बोल रहा है कब खाली करोगे ये वो मकान। अरे मैंने कहा कौन है बच्चा भाई, होगा, मैंने कहा सामने वाले, रहने दे यार, मैंने कहा सो जा यार। हाँ हाँ। कुछ चल रही थी, लास्ट में तो देखा ये है क्या, सही में ये कोई बच्चा है क्या है, कंफ्यूजन। तो सुबह सुबह जाते जैसे ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी ना, तब समझ गया यार ये तो कुछ चीज़ अलग ही है। तो अलग सच में वो फ्लैट आपने खाली कर दिया 2 दिन कर बाद? दिया वो तो दूसरे दिन ही। उस बच्चे के बारे में वो थोड़ा सुनो, बताओ यार, जो जो याद है हाँ आपको। बिल्कुल, अब उस फ्लैट के मैंने उसके बाद में भी पता करा, वो फ्लैट आज भी बंद है। हम्म। और उसके बाद में कोई एक नॉन थे वहाँ जो जानकार थे रहने वाले, वो बताते हैं वहाँ पे पहले कोई लेडीज वगैरह भी आई थी हमारे बाद में वहाँ, हाँ हाँ। और उन्होंने भी कोई 3-4 दिन में खाली कर दिया वो फ्लैट। कोई थी बेचारी, कोई नर्स वगैरह थी जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो उन्होंने कोई लिया था, उन्होंने भी खाली कर दिया। अब रीजन अब उनके साथ क्या हुआ वो पता नहीं, लेकिन वो कमेंट्स में ना कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि वो जोटवाड़ा जो है, जोटवाड़ा जो भी आपने जगह बताई थी उसके आसपास ही रहते हैं, और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना है कि ऐसी जगह जैसे आप बता रहे हैं। तो वो जो भी सोसाइटी है, बिल्डिंग है, उसके बारे में थोड़ा बता रहे थे। हाँ वो जो बिल्डिंग है कहते हैं कि भाई बहुत पुरानी बिल्डिंग है और उसमें है ऐसी ऐसी चीज़ें। अब कोई तो बोल रहा था कि यहाँ पे भाई कोई कपल्स रहते थे,
उन्होंने सुसाइड भी करी है, हाँ। तो उनका एक बच्चा भी होता है। तो बहुत सी कहानी है, लेकिन हमारे साथ तो उस रात हुआ, बता रहा हूँ सुबह तक तो समझ में नहीं आ रहा कि यार ये है क्या चीज़, सही में कोई ऐसी चीज़ है, कोई सामने वाले का कोई बच्चा है क्या है। लेकिन पता चला बच्चा है ही नहीं, किसी सामने तो लड़के रहते थे, कोई और ही लड़के रहते थे। और मतलब वो 3 माले की बिल्डिंग है शायद। और उससे ऊपर वाले में जो बताया था, लोकल लोग जैसे ये सब्जी वब्जी बेचने वाले, उससे ऊपर भी वही सेम चीज़ वही थे। और नीचे शायद कोई 1-2 लड़के वड़के रहते, तो सुबह पता चला वो निकल निकल के आए थे तब। बच्चा तो कोई था ही नहीं। और बाकी हमने पूछा भी था किसी से कि आपके बच्चे बच्चे कोई आए थे क्या, नहीं हमारे तो ऐसे कोई बच्चे हैं भी नहीं, जो आप बता रहे हो उस भाई ऐसे एज के भी बच्चे भी हमारे छोटे हैं, 1-2 साल के। वो चीज़ें हुई थी, जी। लेकिन वो खाली कर ही दिया कि जैसे ऐसी चीज़ें हुई ना। बाकी स्टिल लोगों को नहीं समझ में आ रहा हूँ किस बारे में बात करें, तो दूसरा एक पॉडकास्ट है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो उसमें जो एक इंसिडेंट हुआ तो उस फ्लैट के बारे में बात वो करें। चीज़ें बाकी भाई आप बता रहे थे कि कुछ आपके साथ पर्सनली भी हुआ है, जी। और जब आप अपना मकान बना रहे हाँ थे हाँ जैसे, बिल्कुल। क्या हुआ था? ये करीबन है 3 या 4 साल पहले की बात है। तो कोई अपने जैसे मेरा घर है सिक्कर में, तो 500 गज का प्लॉट है हमारा। तो 200 या 250 गज में अपना प्लॉट बना हुआ, घर बना हुआ, जहाँ हम रह रहे हैं। मतलब हो गए उसको करीबन 30 साल। जी। ठीक है, 30 साल हो गए। फिर पीछे का प्लॉट खाली था, तो रेंटल के लिए हमने देखा कि कुछ फ्लैट बना लेते हैं, क्योंकि हमारे क्या सिक्कर में एजुकेशन हब है एकदम, क्योंकि कोचिंग वगैरह खूब है जी। पास में। तो उस हिसाब से तो जैसे फ्लैट्स तैयार हुए, थोड़ी थोड़ी जैसे दीवारें उनकी बनी, तो क्या होता है जैसे मम्मी सुबह उठती थी 5 साढ़े 5 बजे। तो उनका काम था, वो क्या करते थे कि जैसे पानी लगाया और जैसे ईंटों वींटों पे पानी वानी डाल देना, वो काम। जैसे वो सुबह उठते, तो एक दिन क्या हुआ, कोई प्लेट थी, उसमें 7 प्रकार की मिठाई हाँ। वो पड़ी थी एकदम। मतलब फ्लैट था, जो फ्लैट का हॉल है वहाँ पड़ी थी। अब मम्मी गई, देखी यार मिठाई पड़ी है यहाँ पे। मम्मी ने सोचा है कि भाई ये लेबर वेबर है, काम करते होंगे, इन्होंने खा रहे होंगे खाना वाना, इन्होंने रख दी होगी। तो 9 साढ़े 9 बजे लेबर आ जाते हैं काम करने के जी। लिए। तो मम्मी ने पूछा, अरे ऐसे मिठाई विठाई इधर उधर फेंक रहे हो यार, ये खाने की चीज़ है, ऐसे ऐसे थोड़ी रख के जाते हैं। तो उन्होंने बोला मम्मी को कि आंटी हमने तो भाई कुछ रखा ही नहीं ऐसे। और मिठाई वो भी 7 प्रकार की। पर नॉर्मली भी खाते तो लड्डू वड्डू और खाए वो रख जाते, रखने की तो चीज़ थी नहीं, वही हाँ खाने की हाँ। चीज़ है। बोले नहीं हमें पता भी नहीं है ऐसी और चीज़। इस तरीके से थाली में रख के थोड़ी रख के हाँ जाते हैं। वो प्लेट थी, वो एक डिस्पोजल प्लेट आती है उसके अंदर। तो चलो ठीक है, वो चीज़ हो गई। फिर मम्मी तो क्या इन चीज़ों से वैसे वो दिमाग में हो गए कि भैया, मम्मी तो हाथ बांध नहीं, वो लेबर थे, बोले काम कर इसको बाहर फेंक दे। उन्होंने उठाया बाहर फेंक दिया। ठीक है, 2-3 दिन निकले, तो शाम को हम सब लोग वहाँ बैठे रहते थे वैसे, लेकिन ये चीज़ें होती थी सुबह मॉर्निंग में। अब 3 या 4 दिन के बाद में क्या हुआ, कुछ लड्डू पड़े थे, जैसे एंट्रेंस होती हाँ हाँ। वहीं पर, जैसे सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जी। तो एंट्रेंस के ऊपर लड्डू। वो सुबह मॉर्निंग में 5 साढ़े 5 बजे जैसे मम्मी जाए वहाँ लड्डू। अब मम्मी का फिर दिमाग घूमा, बोले ये है क्या। फिर मम्मी ने मेरे को बोला उठ। मैं थोड़ा लेट उठता हूँ 8-9 बजे, लेकिन मम्मी ने फिर उस दिन उठाया। बोले उठी क्या है, ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही, पिछली बार तो थोड़े दिन पहले तो मिठाइयाँ पड़ी थी, अब आज ये लड्डू है। फिर तुम लोग यहाँ रात को क्या, हम जैसे दोस्त लोग बैठे रहते थे वहाँ, फिर तुम लोग खाए, तुम लोगों ने फेंका। मैंने, हम क्यों लड्डू खाएंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ठीक है, अब उसको हाथ कौन लगाए, ना तो मम्मी ने मुझे हाथ लगाने दिया, तो रहने दे वो लेबर आएंगे उसी से फिकवा देंगे। चलो वो चीज़ भी लेबर आए, वो भी फेंक के चले गए उसको। अब वो भी शक करने लग गए बेचारे कि आंटी आपकी हो क्या रहा है, कौन मिठाई रख रहा है। जैसे उनको भी डर लगने लग गया भी ऐसे कुछ चीज़ें कर रहा होगा कोई आस पड़ोस का, या आस पड़ोस के भी कौन करेगा, सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं। और लेकिन वो एक चीज़ थी, आस पड़ोस के मतलब दीवारें इतनी मतलब हो गई थी, पर कोई अंदर आ ही नहीं सकता। अगर उसको आना होगा ना तो हमारे घर से ही आना पड़ेगा। अगर मेन गेट से आओगे ना, उसका पीछे का रास्ता था, तो उसके घर के अंदर से आओ, पीछे की दीवारें इतनी बड़ी बड़ी है, कोई चढ़ भी नहीं सकता, जी। कर भी नहीं सकता, ना कोई भी पड़ोसी की दीवार टच है अपने, ऐसे भी कुछ नहीं है, गेप इतना बढ़िया है वो, तो आ ही नहीं सकता। फिर 3-4 दिन वो निकले। ठीक है, मैं किचन थी जैसे फ्लैट की, उसमें इतनी बड़ी प्लेट, प्लेट के अंदर रोटी, ऊपर मटन, कच्चा मांस नहीं होता क्या, कच्चा। रोटी के ऊपर कच्चा मांस,
पढ़ा था। और मम्मी क्या नाम जैसे क्या राधा स्वामी जी को उनको मानते हैं, मम्मी ने नाम गुरु का ले रखा, तो अपने घर पे वैसे ही कुछ चीज़ें चलती नहीं, प्योर वेजिटेरियन। हम मम्मी का उस दिन दिमाग खराब, बोली ये हो क्या रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें रखने लग गए। वो लेबर बेचारे वो परेशान, 2-3 लेबर तो आए नहीं, बोले हम काम नहीं करेंगे भैया, ऐसे ऐसे कल को हमारे ऊपर कुछ हो जाएगी। तो 2-3 लेबर तो छोड़ के भी चले गए। तो मम्मी ने कैसे करके उठवाया फिकवाया उसको, गंगा जल से पूरे घर को शुद्ध करा। फिर दोबारा निकले 10-15 दिन, ठीक है। फिर एक दिन क्या, जैसे एंट्रेंस मैंने बताया था, वहाँ गेहूँ इतने सारे मान लो 1-2 किलो वहाँ पड़े थे एकदम नीचे, एकदम एंट्रेंस पे। अब ये चीज़ें क्या हुई कि हम लोगों के जैसे फ्रेंड लोग थे, हम रात को 1-1, 2-2 बजे तक पहरा देते थे, बैठे रहते थे टेरिस के ऊपर कि भाई कोई आए तो कोई दिखे आए तो तो। सही। अब गर्मियों का टाइम था, वैसे रात को नींद आती नहीं थी, तो आ जाते थे, मौज बस्ते के, कभी लूडो खेलते थे, कुछ वैसे करके टाइम पास कर रहे थे। वो चीज़ होती थी सुबह, समझ में नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ है कि हावी किसी को कुछ हुआ नहीं, भी किसी को फिजिकली कोई नुकसान हो, बस वो चीज़ें मिल रही थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई तंत्र वंत्र कोई कर रहा हो कोई। जी। लेकिन आज ठीक है, अपने फ्लैट बन गए हैं, रेंट पे भी छड़ रखे हैं इतने, लेकिन कभी कोई ऐसी परेशानी किसी को हुई नहीं। लेकिन वो चीज़ आज भी समझ में नहीं आती कि वो सुबह होता है क्या है। भाई जितना मुझे समझ में आ रहा है ना, मेरे हिसाब से ये कोई आपके आसपास का ही कोई, जिसको जेलसी होती है या कुछ भी होता है, वो कोई टोटका या कुछ ऐसा किया गया होगा। लेकिन आप बता रहे हो कि आपको कोई ऐसा आने का पैरानॉर्मल आने का फील नहीं रास्ता, हुआ हाँ, फील नहीं हुआ, मतलब किसी को कोई परेशानी और हो। अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है, घर में तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। और लेकिन वो चीज़ है कि भाई पड़ोसी भी अपन सोचे तो वो आ ही नहीं सकते, आने के लिए भी रास्ता चाहिए। और वो फ्लैट में आओगे तो गेट के अंदर से आओगे, भाई ऊपर से कहाँ से चढ़ जाओगे, है मतलब ही ये मतलब रास्ता था ही नहीं है। है ही नहीं। तो बड़ी बड़ी दीवारें हैं कहाँ कि से आया होगा यार? यही तो चीज़ छत नहीं, से किसी ये के घर से छत लगती हो छत ऐसा कुछ? लगती नहीं, अच्छा। यही तो चीज़ है। इधर वाला प्लॉट खाली, इधर वाला एकदम से थोड़ा सा गैप है, मतलब बीच में कोई गली सी जा रही है, उस साइड है। दीवारें इतनी बड़ी बड़ी तो कैसे आएगा, वही चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो थोड़ा खुला एरिया हमारा उस साइड, तो पीछे का मेरा था, फिर थोड़ा सा और छोड़ गया, ऐसा था। आ ही नहीं सकता, अगर सोचे तो भी नहीं आ सकता। तो दिमाग भी लगाए कैसे भी करे, भाई कैसे आएगा, है ही नहीं, आने का चांस ही नहीं है। आएगा भी सामने मेरे गेट के अंदर से, मेरे घर के अंदर से एंट्री है उसकी, पीछे के फ्लैट के अंदर जाने की। वो चीज़ है, वो आज तक कन्फ्यूजन है, लेकिन भगवान की दया से कुछ किसी को हुआ नहीं बस। चलो ये बात अच्छी है कि वो किसी को कुछ हुआ नहीं है। किसी को कुछ हुआ नहीं। बाकी भाई हाँ, ये तो आप अब तक मानते होगे कि फ्लैट्स, घर, ये सब हॉन्टेड होते हैं, जी हो जी, सकते हैं। आपके साथ मल्टीपल किस्से हो चुके हैं, तो ये इसमें कुछ हुआ नहीं बट हो सकता था हो मे भी, सकता है। है ना। एक जो आपका जो बहुत मोस्ट फेमस किस्सा है वो जरूर मैं आपको जयपुर सुनाऊंगा, वाला। वो तो जयपुर नहीं है, वो तो क्या नाम है जो सुशील के साथ बता रहे हो, वो हाँ हाँ, चीज़, वो वाला वो जो बिल्डिंग के अंदर। जोतवाड़ा वाला। हाँ 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 जोतवाड़ा हाँ। वाला वो तो है ही। उसके अलावा भी कोई है हाँ क्या? बिल्कुल है, वो बताओ तो बताओ। ऐसी चीज़ है, मैं चाहता हूँ सुशील भाई को बुला लो ताकि। चलो अभी बुला लेते हैं हाँ हाँ, इसी में, है ना। तो सुशील भाई दोबारा से स्वागत है आपका। अर्जुन भाई ने बताया कि कोई किस्सा है जिसमें ये पता नहीं पोजेस्ड हुए थे या इनके साथ कुछ चीज़ें हाँ। हुई थी, और जो आपने देखी अपनी आंखों से क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा था। तो प्लीज़ बताइए कहाँ का किस्सा है, क्या हो रहा था इनके साथ एग्जैक्टली। जी। तो पहले शुरुआत करेंगे अर्जुन, क्योंकि मैं तो बाद में आया था उसमें। पहले इनके साथ कुछ हुआ था, ये थोड़ा बताएंगे। आपके साथ क्या हुआ था भाई? चलिए मैं बताता हूँ। ये कहानी तो ऐसी है कि ऐसे समझ लो, अब सोच भी रहा हूँ ना मैं, तो मैं हाथ पैर है ना ऐसे कंपन कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है कि वो इंसान उसको भूल नहीं पाता। तो वही चीज़ थी। तो ये करीबन बात है, मैं पहले स्टार्टिंग में बताता हूँ आपको, बचपन की बात है। तो मेरे घर से मेरी बुआ जी का घर है 2 या 3 किलोमीटर, ठीक है। तो हमेशा क्या होता था, मैं सैटरडे को जैसे कल की छुट्टी है तो चला जाता था बुआ जी के घर पे, बुआ जी के लड़के वड़के जो थे भाई बंद, उनके साथ क्रिकेट विकेट खेलना। तो उनके घर के सामने क्या था, जैसे 4 रास्ता होता है ना, उस टाइप से ऐसे कुछ था, और वहाँ पे एक पुराने से गाँव में अपने हैंड पंप था, वो चीज़ थी, से पानी निकालते हैं पुराने टाइम से। वो क्या होता है, जैसे शाम को लेडीज वेडीज जो भी है पानी वानी भर लिए, तो रात को जैसे 1 या 2 बजते वो ऑटोमेटिक जोर से पानी निकलता है ऑटोमेटिक। कोई था नहीं, मतलब क्या था, रात को 2 या 3 बजते ही मतलब ऑटोमेटिक वो चलने लग जाता, ठीक है। तो मैं उस टाइम गया हुआ था, पहले तो मैंने ये चीज़ें सुनी थी, उस टाइम गया हुआ था, रात को क्या गर्मियों का टाइम था, छत पे सो रहे थे,
तो जैसे सही में 2 या ढाई बजे आवाज़ें चलनी स्टार्ट हो गई, तो मैंने भाई मेरा बुआ जी का लड़का था, उससे पूछा यार भाई क्या है? बोला, अर्जुन ऐसे ऐसे ये चीज़ है यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक चलता है। तो बोलते हैं कि ये कोई लेडीज़ है जो दिखती है लोगों को यहाँ से जाती हुई, और कईयों को परेशान भी करती है ये। तो ऐसी चीज़ है। तो चलो वो चीज़ हो गई, ठीक है, सुना, ठीक है, मैं आ गया घर। तो फिर ये बात है करीबन मैं होगा उस टाइम 16 या 17 साल का हो गया था। तब तो वो चीज़ सुनी थी, ठीक है। उसके बाद में दिवाली का दिन था, तो मैंने मम्मी से जिद कर ली कि मैं बुआ जी के घर पे जाऊँगा। पहले तो क्या सिटी विटी में मैंने कहा घूमूंगा फिरूंगा जो भी अपने यार दोस्तों के साथ, अगर लेट हो जाऊँगा तो मैं बुआ जी के घर पे सो जाऊँगा, वरना आ जाऊँगा घर पे। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है। तो हुआ क्या, रात को करीबन 2:30 या 3 बजे तक हम लोग घूम रहे थे, ठीक है। दिवाली के दिन आपको पता है सिटी विटी एकदम खुली रहती है। 3 बजे घर आए हम बुआ जी के घर पे, अंदर से लॉक था। मैंने कहा रात को बोलेंगे तो वैसे फूफा जी डांटेंगे, गेट वेट खुलवाएंगे। हमने दीवार से कूद के अंदर चले गए। अब हुआ क्या, उस दिन वो तो मटन वटन खाते हैं बुआ जी के लड़के, और वो तो खा ही रहे थे। मैंने कहा यार भाई मैं तो खाता नहीं हूँ, है ना, तो कोई वेज कुछ ऑर्डर कर दे। उस दिन कोई वेज सही में कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट तो सब होटल्स बंद रहते हैं दिवाली के टाइम पे। कोई एक मिल गई थी, कोई नॉन वेज जो मोमडन्स की थी वो खुले रखते हैं, तो नॉन वेज वगैरह वो खा के, अब मेरे को लग रही थी भूख। तो उसने कहा कि चल घर पे कुछ दाल चावल बने होंगे वो खा लेंगे, खा लेना भाई तू। तो उनके किचन क्या है, जैसे 2 मंजिल का मकान है उनका, तो लास्ट मंजिल के ऊपर किचन बनी हुई है और बाकी पूरी टेरिस, ठीक है। एकदम टेरेस है, वही हाँ किचन है। हाँ, जैसे टेरिस है हाँ। वहाँ किचन बनी हुई है, ऊपर ही है टेरिस पे। तो वो अंदर गया, मैं बालकनी में खड़ा हूँ, 3 बज रहे हैं रात को। मेरी बुआ जी के लड़के का नाम राजेश है। तो मैं बालकनी में खड़ा हूँ, देख रहा हूँ ऐसे, वो अंदर मेरे लिए खाना लगा रहा है किचन में बेटा। तो मैं बोल रहा हूँ राजेश, सामने क्या उनके पड़ोसी है, तो मैं बोल रहा हूँ यार इनके क्या नाम है आंटी, रात को कौन सा टाइम है यार, रात को दिए जला रही है 3 बजे। बोले दिए जला रही है? मैं कहा हाँ 3, मैंने कहा दिया है देख, जा रही है देख तो सही। वो उठ के आया, उसको तो पता था कि ऐसी लेडीज जाती है, उसका रास्ता है जो, उसको पता था बुआ जी के लड़के को। मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैंने कहा यार ऐसी कोई लेडीज़ थोड़ी, वो रात को 3 बजे को टाइम थोड़ी ना है यार दिए जलाने का। तो वो आया, बोला कहाँ है? मैंने कहा देखो जा तो रही है, सामने तो है मकान। अब मकान में कितना होगा, जैसे ये अपना फ्लैट सामने वाला मान लो, नहीं था। मैंने कहा यार सामने से जा रही है, तेरे को दिख ही नहीं, और दिख कैसे रही थी, एकदम ब्लैक साड़ी, ब्लैक में, मतलब शक्ल कुछ नहीं थी, पता है लेडीज है, साड़ी पहन रखी जा रही है। अब जाते जाते आगे दीवार था, कुछ था ही नहीं, गेट भी बंद टेरिस का, जाते जाते गायब। अब बुआ जी का लड़का, उसको दिख नहीं रही। फिर उसको समझ में आया, वो भागा वहाँ से भाग भी मतलब खाना वाना सब छोड़ के चला गया वो नीचे, उसके पीछे मैं गया। मैंने कहा भाई बता तो सही तू भाग क्यों रहा है? अरे बोले यार तेरे को कैसे दिख गई ये लेडीज? बोली दिखती है कई लोगों को, जैसे आस पड़ोस वालों को दिखती है, इसका रास्ता है जाने का। मैंने कहा यार ऐसी चीज़ को, टाइम थोड़ा सा मैं डर गया। अब रात भर भूख लग रही थी, अब डर के मारे कोई ऊपर नहीं जा रहा। वैसे रात पूरी रात चली बात, उसके वो स्टोरी भी बता रहा था कि ये ऐसे ऐसे दिखती है, और जिस टेरिस के ऊपर से जाती है ना, घर वालों को ये परेशान भी करती है, वो परेशान भी है मतलब। तो क्या हुआ, फिर सुबह हुई, बुआ जी से मैंने बात की, मैं बुआ जी एक बात बताओ, ऐसे ऐसी चीज़ थी रात को मेरे को ऐसे दिखी। और बुआ जी फिर रात को डांटने लगे, भी तुम लोगों का टाइम है क्या, 3 बजे आ रहे हो, खाना खा रहे हो? मैंने कहा बुआ जी भूख लग गई चले गए। मैंने कहा ये चीज़ है, मैंने कहा मेरे को दिखी है। तो फिर बुआ जी ने क्या करा, कोई मंदिर वंदिर में से हनुमान, वो क्या काली माता की वो भक्ति, तो उन्होंने काली माता के क्या बबूती वबूती बोले तू बल लगा ले, और बोले कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं क्या घर आ गया था, चीज़ें हुई 10-15 दिन हुए। फिर जिसके घर पे से वो जाती है ना, तो वो लोग क्या है कि जैसे हर साल है ना, जैसे सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं वो उसी लेडीज़ की वजह से ही, जिसके घर पे से, क्योंकि वो परेशान करती है, क्योंकि पंडित ने बोला था हर साल करवाना पड़ेगा, जब तक करो इसका असर कम होगा ना ये दिखेगी, ये परेशान करेगी। तो 10 या 15 दिन बाद में मेरी बुआ जी के लड़के का कॉल आया, बोला अर्जुन, तो वो बोला था कि कोई ऐसी लेडीज वेडीज होगी, तेरे को शक था कि वो ऐसी चीज़ नहीं है। बोला आज सुबह इनके घर में सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, जो तेरे को बताया, बोला आज चल रहा है, और ये लेडीज मतलब दिखने लग गई इनको
उसका टाइम था, जैसे वो दिखने लग गया, उनको भी दिख रही है वो। मैंने कहा यार होगा वो, चलो ठीक है, वो चीज़ भी हुई। तब तक ऐसे मेरे ऊपर कुछ वो नहीं था। फिर 1 या 2 महीने की बात है, मेरी भाजी का लड़का शादी से आ रहे थे। तो जैसे मेरा क्या घर है हाईवे से थोड़ा सा 200-300 मीटर अंदर। तो रात को बज गए होंगे कोई 1 या 2 बजे के समथिंग। तो मैंने कहा तू मेरे को छोड़ दे यार। अब वो बोला मैं अंदर तो छोड़ूंगा नहीं, बोले मामा जी देख लेंगे, फालतू में डांटेंगे, तो मैं तेरे को यहीं उतारूंगा, तो चले जाना अंदर। बोले 200 मीटर ही तो जाना, बोले चले जाना। मैंने कहा चल ठीक है यार क्या है। उसने मेरे को वहाँ पे छोड़ा, मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ, ठीक है। अंदर मेरे को थोड़ी दूर में सेम वही साड़ी, वो ऐसी लेडीज सामने चलती हुई दिख रही है। सेम वही, मतलब मेरे दिमाग में वो चीज़ आई नहीं। और बाद में सोचूंगा कि यार वो कहीं वो तो नहीं है, सेम कोई लेडीज चल रही है। अब मेरा घर जैसे सीधा सीधा चल रहा हूँ, अब कितनी दूर होगी, जैसे मैं बैठा हूँ और मान लो कुछ 10-20 फीट, मान लो 20 फीट की दूरी पे चल रही है। मैंने कहा यार कोई होगी लेडीज। मैंने कहा यार 2 बजे, और अपने गांव जगह जैसे यहाँ तो 2 बजे लेडीज़ों का काम, यहाँ तो 8-9 बजे तो सो जाते हैं लोग, और लेडीज भी कौन जाएगी 2 बजे। अब उस टाइम चलो ठीक है, आगे जैसे ही जैसे नुक्कड़ था, टी पॉइंट था, वो राइट साइड मुड़ी। मेरा घर भी राइट साइड था। जैसे मैं मुड़ा उस साइड, उसके पीछे पीछे जस्ट 20 फीट की दूरी पे चल रही है। जैसे मैं मुड़ा हूँ, पूरी गली में कोई नहीं है, और मेरा दिमाग घूम गया। मैं वहाँ से तो हनुमान चालीसा पढ़ते 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 घर पे आया, फिर जाके चुपचाप सो गया। फिर मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी चीज़ें है, कोई मेरे को ऐसी दिखी। मम्मी डालने बोले होगी कोई लेडीज़ वेडीज़ कोई आ गई होगी, वो उसको लाइटली लिया था। चलो वो चीज़ भी हो गई। अब तीसरा किस्सा क्या हुआ, उसके 10 या 15 दिन के बाद की बात है। मैं सो रहा हूँ, है ना। मैं क्या जैसे पलंग था, मैं क्या पलंग पे थोड़ा कम कंफर्टेबल फील करता हूँ। मैं क्या गद्दा उठाया नीचे ले बिछा, उस पर सो रहा हूँ। और सो भी क्या रहा हूँ, जैसे 12 या 1 बजे की बात थी। फ़ोन मोबाइल चला रहा था, चलाते चलाते ठीक है, मैंने कहा यार सोते हैं अब, ठीक है। रख मतलब साइड में रखा ही था और आंखें बंद करी थी। मेरे को क्या फील हुआ, सेम काली ड्रेस में, वही साड़ी में कोई लेडीज आई है। मेरे को फील हो रहा प्रॉपर, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आंखें भी खोल दूँ। जग रहा हूँ, सो नहीं रहा मैं उस टाइम। तो मैं फील, मैं आंखें खोलूँ क्या करूँ। मैंने कहा पीछे खड़ा है कोई। मैं कहा भगवान है क्या। मैं ना तो मुंह से जवान निकल रही कि मैं ज़ोर से चिल्लाऊँ पापा मम्मी कुछ बोलूँ। फिर अब मेरे को पता है फील हो रहा खड़ी है कोई, जैसे मैं इधर मुँह करके सो रहा हूँ, है ना, और पीछे की तरफ खड़ी है कोई। फिर जैसे वो बैठी है, मेरे को ऐसा भी लग रहा है बैठी है अब प्रॉपर। जैसे ले, अब वो फिर लेट गई, जैसे गद्दा ऐसे होता ना। मैंने कहा गद्दा भी भारी हुआ। मैंने कहा कौन क्या है कौन है। फिर जैसे थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे पीछे से मेरा हाथ लगा है एकदम से। मतलब हाथ टच हुआ है? टच हुआ है तो प्रॉपर फील की कोई लेडीज है, प्रॉपर फील टच हुआ है एकदम से। फिर मैंने क्या करा, धीरे से फ़ोन निकाला, हल्की मतलब थोड़ी सर्दी थी, मैंने वो ब्लैंकेट भी ओढ़ रखी थी, नीचे से फ़ोन है, पापा को फ़ोन मिला, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, फ़ोन मिलाया। पापा भी फ़ोन देखे देखे कि ये रात को कैसे फ़ोन कर रहा है 2:30 बजे। फिर पापा आवाज़ मारते मारते अंदर आए। जैसे पापा आए, पापा का क्या गले लगा के पीछे देखा। मैंने कहा यार कोई नहीं पापा, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ हुई है। बोले अरे कोई ऐसे नींद में। मैं सोया ही नहीं, तब भी घर वाले लाइटली ले रहे थे। सोए ही नहीं हो तो नींद में ना हाँ, मैं पापा मैं सोया ही नहीं। बोले ऐसे हो गया होगा, बोले डर मत, मैं सोऊंगा, मैं आपके पास सोऊंगा। फिर मैं जाके पापा के पास हुआ। फिर हुआ क्या, हमारे यहाँ क्या नाम है, सीकर से 30 या 40 किलोमीटर है, गांव का नाम है रेवासा। जैसे जीन माता जी का नाम सुना? जी सुना। बिल्कुल उसी रास्ते पे आता है रेवासा धाम। वो हनुमान जी के एकदम बहुत बड़े भक्त हैं। वो क्या है कि जैसे किसी के अंदर कोई चीज़ आना वाना वो करते हैं, इलाज विलाज को, मतलब प्रॉपर हनुमान जी की जैसे। वो जब उनके अंदर आते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है कि रियल में कोई हनुमान जी आ गए हो, मतलब वैसी शक्ल बना लें, वैसी हरकतें करना। और वो शायद सुशील भाई ने बताया भी होगा कि वो जैसे आप गए हो उनके पास कुछ भी अपनी इच्छा लेके, आपने नाम भी नहीं बताया, जी। ठीक है, वो अपने आप बोल देंगे कि वे अपने आप ही हो हाँ,
कि भाई विकास ना, बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आपके मन में जो भी है। बिल्कुल, हाँ वो बता देंगे भाई विकास जी ऐसे कोई आए हैं मेरे पास और ये प्रॉब्लम लेके, वो आ जाओ। आपने तो नाम बताया ही नहीं ना वहाँ। मैं पहली बार गया हूँ वहाँ पे, और मैं गया था कोई जैसे मेरे क्या स्टोन का दर्द रहता है, मैंने तो देखा कोई झाड़ा वाड़ा लगवा लेंगे कोई, उस हिसाब से गया था मैं। और मैं ऐसे भी कर रहा था यार नंबर आएगा भी नहीं आएगा। फिर मैं कहा सही में कई बोलते हैं कि अगर वहाँ पे ऐसे कर लिया ना कि यार पता नहीं कब नंबर आएगा, उसका नंबर ही नहीं आएगा, उसका सही में नंबर नहीं आता। तो मेरे साथ में एक लड़का और गया था, तो सबसे पहले उसका आ गया, उसको तो मतलब वो यकीन तो था नहीं, उसको मैं ले गया, मैं चल यार कुछ तू भी देख लेना। वो बोला मेरे को जॉब वॉब के लिए जाना है, मेरे को वो पूछना है। हाँ ठीक है। उसका समझ लो 15-20 मिनट बाद में तो जो गुरुजी थे उन्होंने नाम ले दिया कि भाई हाँ मनोज नाम का लड़का है जी। आ जाओ, और ये चीज़ है। वहाँ मनोज नाम का वो था, ठीक है वो चला गया, वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोला जॉब के लिए आया तो हाँ ठीक है ये चीज़ें करना हो जाएगी तेरी। अब मैं सोचता रहा यार कब आएगा मेरा काम। मैं बोल रहा हूँ मैं सुबह गया था 10:30 बजे मंगलवार के दिन, शाम को आया 6 बजे नंबर मेरा, जब शायद 10 या 15 लोग ही बैठे होंगे वहाँ। उन्होंने एक ही चीज़ बोली, बोली क्यों बहुत तू मजाक उड़ा रहा था, मैं मजाक उड़ा रहा था उनका कि ऐसे है क्या है, वो ऐसे फेक होंगे क्या है उस चीज़ से, बोलो उड़ा लिया मजाक। और नहीं बाबा जी, मैंने कहा हमें मजाक, बोलो यार मनोज से कर तो रहा था तू, हालांकि मैं तो बहुत पीछे बैठा था। बोले तो मनोज है ना वो साथ में था तेरा, उड़ा तो रहा था कि क्या नंबर आएगा यार ऐसे ऐसे। मैंने कहा चलो यार ठीक है, मैंने कहा बाबा जी कोई बात नहीं गलती हो गई। बोले यार एक चीज़ बता, तो इस चीज़ के लिए आया है। मैंने कहा हाँ ठीक है। बोलो हो जाएगा दर्द वर्द तो आराम, जो भी स्टोन का आता है। तो वो लेडीज़ दिखती है एक, मैं वहाँ शौक, मम्मी भी बैठी थी पास में शौक यार, क्योंकि उस टाइम तक मुझे कोई घर वाले ले ही नहीं रहे थे। बोले हो गया होगा नींद में, और वो पहले की जो चीज़ें थी वो मैंने घर पे भी नहीं बताई थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें अच्छा, थी। जब पहले जो जो हुआ था वो बताएंगे। हाँ वो बताया ही नहीं मैंने। ठीक है मैं कहा हाँ बाबा जी दिखती तो ऐसे वैसे। बोले चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, और तो थोड़ा पूजा पाठ पे इस पर ध्यान रखा कर। मैंने कहा ठीक है। फिर आ गए। तो उस टाइम क्या हुआ, तो ऐसे फिजिकली कुछ भी मेरे साथ नहीं हो रहा था। फिर 15 या 20 दिन महीने भर मान लो, फिर मुझे क्या है कि थोड़ा सा दिखने लग गई थी वो। जैसे मैं रूम पे सो रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि खिड़की के पास में है वो कोई ब्लैक साड़ी में, है ना। मैं डर रहा हूँ, चिल्लाने लग जाता हूँ कभी बार नींदों में। वो जो चीज़, कोई मेरा गला दबा रही है, कोई मेरे ऊपर बैठ गई आके, इस तरीके से हरकतें होने लग गई। और मैं क्या है कि सही में मैं घर पे बताता भी नहीं वैसे ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। फिर भी मैं क्या यार यकीन तो करेंगे नहीं, लेकिन फिर क्या घर वालों को भी थोड़ा समझ में आ गया कि कुछ तो चीज़ें है। फिर चलो ठीक है। फिर मैं क्या स्पेनिश क्लासेस ज्वाइन करी थी मैंने दिल्ली में। जी। तो मम्मी ने तो ये बोला था कि भाई पूजा पाठ का ध्यान रखना, जैसे पंडित जी बोले। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर लेंगे। तो मैं जहाँ रह रहा था उस दिन, भाई को मैंने बुलाया शाम को कि तू मेरे पास आ जा। फ्राइडे, शायद फ्राइडे को हमारी क्लासेज लगती थी, और सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी हमारी। तब की बात है। ये करीबन होगी 10 साल हो गए उस चीज़ 10 साल। को, बिल्कुल नहीं 10 साल हो 10 तो एग्जैक्टली नहीं होंगे। 10 के समथिंग हो गया। 2016 की तो बात है शायद, 16 की, 16 इस तरह की 16 की बात 16 है या शायद। 17 मान लो हाँ। हाँ 9-10 साल हो गए। 9-10 साल हाँ, हो गए मतलब 10 करीब, प्रॉपर नहीं हुए बट हाँ 9-10 साल के समथिंग हो गए ऑलमोस्ट 9 साल तो हो गए इस बात आराम को। से चीज़ को। तो उसके बाद उस दिन मेरे साथ क्या हुआ भाई बताएंगे आपको। जी भाई, क्या हुई? तो उस दिन मुझे तो सुबह ऐसा बताया था था कि कि पहले मतलब हमने, पहले बार हुआ था वो चीज़ें। हाँ उस दिन ना, मतलब हमको भी नहीं पता था एक्चुअली क्या होता है कैसे होता है। हम भी थोड़ी कम एज के थे, और भूत होता है तो कैसे होता है, या कोई पोजेस्ट होता है तो कैसे होता है, पूजा होती है तो कैसे होती है, क्योंकि बचपन से मैंने भी पूजा नहीं करी। तो एक बार क्या हुआ था, इसका फ़ोन आता है कि आज क्लास आएगा, मैंने कहा आऊँगा। तो कह रहा एक काम कर कि कल मेरी छुट्टी है तो आ एक बार कोचिंग बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो ये झंडे वालन की तरफ से आता था, वहाँ कोई आज वो है क्या बोलते हैं धर्मशाला टाइप की, उसमें रुकता था ये, क्योंकि इसको टेम्परेरी रुकना था 3 महीने की, उसके बाद नहीं रुकना था इसको। तो अब ऐसा होता है ना कि नए नए दोस्त होते हैं तो घुलने मिलने का ज़्यादा शौक रहता है। वहीं पे मिले थे पहली बार? हाँ पहली बार हम लोग वहीं मिले थे। तो अब नई नई दोस्ती थी, अब बचपना था, तभी होता है ना कि नए नए दोस्त हैं, चलो मिलेंगे जुलेंगे घूमेंगे फिरेंगे बातचीत करेंगे तो दोस्ती बढ़ेगी।
अब मैं दिल्ली का, ये राजस्थान का, चलो लॉन्ग डिस्टेंस दोस्ती भी रहेगी तो कभी तो आना जाना मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा चलो मिलते हैं। तो इस एड्रेस पूछा मैंने, इसने बोला ठीक है, आ जाए, जैसे रहने वाला उतर के मुझे फ़ोन कर दियो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी स्कूटी से गया। तो अब शाम को मतलब हार्डली मैं पहुंचाऊंगा 7:30 बजे के आसपास या शायद 8 बजे के आसपास, 7:30 तो नहीं 8 हो सकता है शायद। तो अब वहाँ पे गया, वहाँ पे खाना ना खा के, एक मौसा जी हैं हमारे, मतलब इनके मौसा जी है बेसिकली, वो भी वहीं आते थे हमारे साथ। तो वो भी इसी की वजह से दिल्ली में रुके थे कि सीखेंगे वापस चले जाएंगे 3 महीने सीख के। तो जब मैं गया ना, खाना पीना खा के वो पहले से सो चुके थे क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं। अब ये मेरा इंतजार कर रहा था। तो मैं गया, खाना ना खाया साथ में और बात बात करी। तो मौसा तब तक सो रहे थे, फिर हम खाना ना खा के हम लोग भी सो गए। अब रात को अगर एग्जैक्टली ना बताऊं तो शायद 2 या 3 के आसपास, 2 से 3 के बीच का टाइम रहा होगा। अब ये उठा एकदम से और हम तीनों एक ही साथ सो रहे थे। ये बीच में था, मैं कोने पे था और मौसा दूसरे कोने पे थे। तो जब ये उठा ना, अब ये मेरे को भी लेकर के उठा, मतलब मुझे भी घसीट के उठा। तो मेरी हल्की सी आँख खुली। अब मेरे को लगा शायद ये कहीं जा रहा होगा। अब मैंने ऐसे पूछा नहीं, मैंने कहा कहाँ जा रहा है, बस कुछ नहीं बोला इसने। अब मुझे लगा शायद ये भी नींद में होगा, नहीं बोलना चाह रहा, तो जा रहा होगा। अब जो धर्मशाला थी ना, जहाँ खिड़की थी, खिड़की से बाहर दिखता था कि वॉशरूम है। मुझे लगा वॉशरूम गया होगा। तो 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। अब मैंने कहा चलो दरवाज़ा खुला आएगा तो बंद कर देगा, दरवाज़ा खुला आएगा। तो आधा घंटा हो गया, आया नहीं। अब मैं खिड़की पैसे बैठ के खिड़की पास से ऐसे झांक रहा हूँ कि बाथरूम से अब निकलेगा। 5-7 मिनट हो गए, नहीं निकला बाथरूम से भी। अब मैंने कहा यार अगर बाथरूम पे गया हो तो आधे घंटे से ज़्यादा होने को आ गया, आया नहीं वापस अगला। पहले मैं बाथरूम देखने गया, सारे बाथरूम खाली, कोई नहीं। फिर मैंने जो हमारा नीचे वाला था, नीचे वाले पूरे में झाँका, कोई नहीं। फिर ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मैंने कहा चल सीढ़ी वीढ़ी पर ना निकल गया हो। तो अब नया नया दोस्त था, मुझे लगा शायद सुट्टा मारने गया होगा, मुझे लगा शायद दारू वारू पीने गया होगा। नया दोस्त है, मुझे भी उतना नहीं पता। अब बैठेंगे साथ में तो घुलेंगे मिलेंगे। तो वो चाहिए अब थोड़ा। मैं गया तीसरे फ्लोर पे। तो 3 मंजिल का, 3 मंजिल मतलब एक ग्राउंड, फर्स्ट सेकंड, फिर ऊपर खाली था। अब मैं ऊपर गया हूँ देखने के लिए, ये अगला भाई साहब क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ के मतलब टेरिस है, जो टैंक होते हैं, टैंक के साइड में ना ऐसे बाउंड्रीज बनी थी। भाई साहब बाउंड्री पे ऐसे हाथ रख के बिल्कुल ऐसे करके सामने झांक रहे हैं। किसको था? पता नहीं, ऐसे ही खड़ा हुआ बिल्कुल। अब पहले तो मैंने पीछे देखा, मुझे लगा कोई तो खड़ा है, क्योंकि हम कम उम्र के थे, हमने कभी ये चीज़ देखी नहीं। वो तो इसने 2-4 बार इशारे किए थे जब कभी गए थे, इसने स्टोरीज बताई, फिर तब समझ में आया कि ऐसी चीज़ें भी होती है। अब मैं गया, मैंने कहा कोई तो खड़ा है, जाके देखूं तो ये भाई साहब ऐसे खड़ो के ऐसे झांक रहे नीचे। अब मैं ऐसे करके देख रहा हूँ कि शायद ये मेरे को देखेगा तो बोलेगा हाँ चल नीचे चलते हैं। अब मैं इसको बोल रहा हूँ अर्जुन कोई असर नहीं, अर्जुन कोई असर नहीं। फिर मैंने हिलाया हल्का सा, तो इसने मतलब एकदम चौंकने वाला रिएक्शन ना देके ना, एकदम नॉर्मली होके कह रहा है तू यहाँ पे कैसे आ गया। ऐसा ना लोग चौंक जाते, नहीं तू यहाँ पे कैसे आ गया। मैंने कहा तुझे तो ढूंढता ढूंढता आया हूँ मैं, तू मुझे ढूंढता ढूंढता आया कि मुझे लेके आया है। कह रहा मैं तो सो रहा था। तो मैंने कहा नीचे चल, तेरे को बताता हूँ, नीचे चल। कौन किसको लाया? हाँ, तो हम नीचे गए। अब नीचे जाते जाते ना मैं उसको बता रहा हूँ कि तू उठा था, मैंने तेरे को बोला था कि ऐसे कर वैसे कर, तो तू मुझे हाथ दिखा रहा है कि मैं आ रहा हूँ। कह रहा मैं तो उठा ही नहीं। तो वो और मैं साथ में सोए मौसा जी के साथ, मौसा जी तो सो रहे होंगे अभी भी, और तू उठ के आ गया, पता नहीं मौसा जी भी जग रहे हो हमारी तरह, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई देख, मेरे सामने तू उठा था, मैंने पूछा कहाँ जा रहा है, तूने बोला ऐसे करके। मैं रुक गया, मेरे को लगा वॉशरूम जा रहा होगा। भाई आधे पौने घंटा हो गया, तू आया नहीं, तो मैं ढूंढने आ गया। अब आके मैंने इसको वापस सुलाया है नींद में, अब सो तो गया है। थोड़ी देर बाद ये कुछ ना बोलने की कोशिश कर रहा है। अब मौसा जी अलग सो रहे हैं, मैं इधर सो रहा हूँ, ये बीच में है। अब उधर से मौसा जी ने करवट ली इसकी तरफ। अब जब करवट ली ना, तो मौसा जी को कान में आ गई कि हाँ कोई तो मेरे पास आके कुछ बोल रहा है। अब मौसा जी ने मुझे उठाया, कह रहा तू अभी इसको देखियो क्या क्या कर रहा है ये। मैंने कहा क्या कर रहा है, देखा मौसा जी, दिखाया मौसा जी ने। अब मैं बोल रहा हूँ तो कुछ तो बड़बड़ा रहा है ये। मैंने कहा मौसा जी भी ऐसे ऐसे गया था, वो तो ऊपर से मैं लेकर के आया था, तो उसके बाद से तो ठीक था।
और शायद बज रहा होगा 4, 4:30, 4 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। तो लेकर आया, मैंने कहा मौसा जी अभी तक तो ठीक था, ऊपर खड़ा था, तो मुझे बोल रहा है, कह रहा तू लेकर के आया मेरे को, बोला तो खुद ढूंढने गया था इसको। अब मौसा जी ने इसको जगाया कि अर्जुन जग जा। तो मतलब एक होता ना कि आपको कोई नींद से जगा रहा है और आप बोलोगे हाँ मैं जग गया, या हाँ भाई बताओ क्या बात हो गई। इसने क्या किया, जगने के बजाय मौसा जी को बोल रहा है हट जाओ मेरे को जा रही है, हट जाओ मेरे को लेके जा रही है, हट जाओ मेरे को लेके जा रही है। अब मैं पीछे से इधर लेटा हूँ, ये मेरे को ऐसे हाथ मार रहा है बार बार। अब मैं भी उठ के बैठा, मेरे को लगा हो सकता है नया नया दोस्त हो तो नींद में बोलने की आदत होती हो। अब मौसा जी ने क्या किया, उसके ऐसे इस पैसे दोनों पैर दबा लिए। अब मुझे नहीं पता था क्या कि मौसा जी को पता है नहीं पता है, इसने पैर दबा लिया है। तो अर्जुन को ऐसे पेट पे से कर, अर्जुन उठ, अर्जुन उठ। अब अर्जुन भाई साहब अपनी मस्ती में मुझे लेके जा रही है, मुझे बचाओ, मुझे लेके जा रही है मुझे। अब भाई मैं डर गया, डर गया मतलब मेरे लिए पहली चीज़ थी, मैंने कहा लेके जा रही है, हमारे अलावा तो कोई नहीं है, तो लेके कौन जा रही है। मौसा कह रहे हैं सपना अपना देख रहा होगा, मैंने इसीलिए इसके पैर दबा लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मौसा, पानी वानी लेके आता हूँ, वो हमारे का जगा देंगे। लेकिन डर तो लग ही गया था कि ऐसे एकदम से रात में चिल्ला रहा है। तो मैं गिलास पानी लेके आया, मौसा ने पानी मारा मुँह पे, कह रहा पानी मत मारो मैं जग रहा हूँ, पानी मत मारो मैं जग रहा हूँ, मुझे लेके जा रही है, बस मुझे बचा लो, मुझे लेके जा रही है। अब हमें लगा पता नहीं कौन लेके जा रही है। मौसा जी ने पैर छोड़े, ऐसे हाथ दबा लिए इसके। अब मौसा जी मेरे को कह रहे हैं सुशील यहाँ से ना हिलियो मत, यहीं रहियो। अब मेरे मन में एक साइड से डर ये आ गया, मैंने कहा यार रात में मैं आया हूँ, कभी फैमिली में पता चलेगा तो इसकी फैमिली ये ना बोले भाई मैंने कुछ कर दिया। और जबकि झंडे वाला जो मंदिर है पीछे से ही है, दोस्तों मैं भी नया नया हूँ। अब मौसा ये तो पुराने हैं, अब मैं नया नया दोस्त हूँ। अब ऐसा होता ना फैमिली मान लो मैं कहीं जाऊँगा, मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का सबसे पहला डाउट वहीं जाएगा कि भाई वहाँ आज तक तो नहीं हुआ लेकिन वहाँ जाते ही हो गया। अब मैंने कहा साइड में मंदिर है, मतलब जहाँ मंदिर है ना उसके पीछे वाले एरिया में धर्मशाला थी। तो अब मैंने कहा यार मंदिर है, मैं भाग के जाऊँ भी मंदिर में, थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन ऐसे अब मैं आया हूँ, सबने देखा है मैं आया हूँ, इसे ही पता है, मौसा को ही पता है, अब मैं छोड़ कर जाऊँगा तो लोग गलत समझेंगे। अब मैंने कहा वैसे ही मैं अकेला थोड़ी हूँ, मौसा जी तो है ही, संभाल लेंगे। अब मौसा जी हमसे थोड़ी बड़ी उम्र के थे, और मौसा जी मतलब बड़ी उम्र के नहीं, वो शायद गाइड भी है ना मौसा, हाँ टूरिस्ट गाइड भी हैं वो, मतलब 6-7 कंट्रीज में जाते हैं गाइड वाइड का काम करने। तो मैंने कहा इतने समझदार आदमी अपने साथ है, क्या टेंशन है। तो मौसा ने बोला एक काम कर, कपड़ा लेके आ, कपड़ा लेके आ। तो जो चादर वादर पड़ी थी ना, हमने उसी को कपड़ा बना के इसके हाथ बांध दिए, क्योंकि हाथ बहुत उठा रहा था ये, हमने हाथ बांध दिए। अब मौसा बोलते हैं इसके हाथ मत खोलियो। मैंने कहा ठीक है। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, एक पैर उठा के ना इसको कोई आगे सरका रहा था। जी अब जिसके हाथ बंधे हों, एक पैर उठा के आगे कैसे सर जाएगा, पॉसिबल पॉसिबल नहीं है। पर ये सरका। अब मौसा ने इसके हाथ ऐसे उठा के ऐसे पीछे कर दिए, और बीच में जो गांठ लगाई थी ना, गांठ ऐसे पकड़ ली मौसा जी ने कि हाथ तो बंद है, ये दोनों हाथ पकड़ने से अच्छा है एक वो पकड़ लो, भागेगा नहीं। हम मौसा कह रहे हैं सुशील इसको पकड़िए भाग रहा है, सुशील इसको पकड़िए भाग रहा है। अब ये भाई साहब रोने लग जाए, मुझे बचा लो, मेरे को लेके जा रही है, मैं नहीं जाना चाह रहा, मेरे को ले जाओ। अब मैं बोल रहा हूँ मौसा क्या मैं क्या करूँ, मेरे को तो डर लग रहा है। अब इतने में मौसा कह रहे हैं सुशील तू पीछे हो जा, कुछ मत कर, तू पीछे हो जा। मैंने कहा इसका पैर देखो कहाँ जा रहा है, इसका लिटरली पैर एक ऐसे एक पैर ऐसे, और हमको पता ही नहीं कि कौन खींच रहा, ना कोई हमको दिख रहा है, ना हाथ पे ना पैर पे बंधा हुआ कुछ दिख रहा है। अब मान लो जैसे मेरी टी शर्ट आप पकड़ोगे तो कमीज दब जाएगी, पजामे पे कुछ निशानी नहीं है पकड़ने का, कुछ नहीं है। और मैं जैसे ये लेटा है, मौसा जी ने पीछे से पकड़ रखा है, मैं थोड़ी दूर पे इस साइड बैठा हूँ। अब मैं देखकर बैठा बैठा सोच रहा हूँ, मैंने कहा हो क्या रहा है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, और देखा क्या मैंने तो ऐसा सुना भी नहीं कभी। और फिर मौसा जी ने बोला कि सुशील ये आप हो सकता है ये ऊपर गया होगा ना, अभी कुछ हो गया होगा इसको, ऐसा होता है कभी कभी, एक काम कर अभी कुछ मत कर, कुछ बोलियो मत, इसको कुछ छिड़कानी मत करियो, मैंने पकड़ रखा है, पैर ऐसी हवा में रहने दे। फिर मौसा ने क्या किया, फ़ोन में हनुमान चालीसा चला दी, क्योंकि हनुमान जी का मंदिर है ना झंडे वालन में, तो मौसा जी ने हनुमान चालीसा चला दी। अब मौसा जी मुझे कह रहा है सुशील तेरे फ़ोन में हो ना, तू भी चला दे, और हनुमान चालीसा चलनी बंद मत करियो अब तक मैं ना बोलूँ। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे मौसा जी पीछे बैठे हैं, एक हनुमान चालीसा कान पे लगा दी, मैं पैरों से थोड़ा साइड बैठा हूँ, मैंने एक हनुमान चालीसा लगा के वहाँ बैठ गया आराम से। अब मेरे मन में डर ही आ रहा, मैंने कहा अगर ये कुछ कर दे, मौसा जी और मैं तो गए। लेकिन फिर मतलब कुछ टाइम बाद एक होता नहीं है मन में आता है कि चलो हम कोई ऑप्शन ढूंढें, हेल्प ढूंढें। फिर याद आया साइड में तो मंदिर भी है। अब मैं इतना नहीं घूमा, जब मैं गया हूँ 1-2 बार गया झंडे वाला, उसके बाद नहीं गया। मैंने मौसा जी को पूछा, मैंने कहा मौसा जी ये झंडे वाला मंदिर में आरती कितने बजे होती है।
कह रहा देख पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन 5 बजे के बाद तो हर मंदिर में हो ही जाती है आरती, उसके पहले नहीं होती, लेकिन उसके बाद हर जगह हो ही जाती है। मैंने 5 बजने का वेट किया। जैसे ही 5 बजे मैंने कहा मौसा जी पकड़ के रखना, दरवाजा खोल के जा रहा हूँ, पंडित जी को बुला के लेके आऊंगा वहां से। अब मौसा जी ने तब तक हाथ पकड़ रखे हैं, भाई साहब का पैर ऊपर ही है, तब तक 1-1.5 घंटे से पैर ऊपर ही है। 5 बजे के बाद मैं निकला मंदिर, वहां जाके भाग के मैंने पंडित जी को बुलाया। मैंने कहा पंडित जी है, और मुझे नहीं पता मेन पंडित है वहाँ के कि वो असिस्टेंट पंडित नहीं होते वो थे, अब मुझे नहीं पता मेन थे कि असिस्टेंट थे। जाके मैं उनको पूरी कहानी सुनाई कि पंडित जी ऐसे ऐसे रात को हुआ है, और अब ऐसे ऐसे हमारा दोस्त है वो ऐसे ऐसे कर रहा है, हाथ हमने बांध रखे हैं। अब शायद ये हो सकता है कि उनको पता हो कि ये चीज़ें कैसे हैंडल होती है, तो उन्होंने क्या किया, एक छोटे से कपड़े में, मतलब कपड़ा कह लो कुछ कह लो, वो चुन्नी वाला कपड़ा नहीं आता जिसको हम जैसे राम वाली चुन्नी गले में डालते हैं, उस टाइप का था। तो उन्होंने कुछ पड़वड़ के दिया, मट्टी सी कुछ डाल के दी, या राख हो या मिट्टी को, फिर कहते हैं इसको ले जाओ, उसके माथे से लगा के ना इसका टीका लगा देना। वहाँ से मैं निकला, मैं मौसा जी के पास गया, और दरवाज़ा खुला है, कोई नहीं है। 1-2 लोग आए थे पूछने पाछने के लिए, तो मौसा ने बाद में बताया। पूछने तो मौसा ने बोला कोई बात नहीं, ये थोड़ा बीमार है, हम ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसा ना लोगो ना कि हमने हाथ बांध रखे किसी के, कोई कुछ कर दे। अब किसी ने वहाँ का जो ओनर था, जो मतलब एक मैनेजर टाइप का था, किसी ने उसको इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पे किसी ने हमने हाथ बांध के रखा है। अब मैं गया, मौसा जी कह रहे इसको हाथ पकड़, मैंने हाथ पकड़ लिए इसके, और जबकि मौसा जी ने ऐसे पकड़ रखे थे, मैंने दोनों इधर से करके ऐसे पकड़ लिए। मौसा जी ने यहाँ टीका लगाया, यहाँ टीका लगाया। अब मौसा जी कह रहे अब थोड़ी देर रुक जा। अब थोड़ी देर रुकने का मतलब है कि हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब शांत हो। धीरे धीरे फिर इसका पैर नीचे आ रहा है, धीरे धीरे पैर नीचे आया है, हम बैठे हैं। फिर मैंने मौसा जी को पानी पिलाया, थोड़ा सा पानी पिलाने के बाद मौसा जी कह रहे हैं एक काम कर, ये विभूति लेके ना इसके जैसे ये पैर है तो यहाँ पे ऐसे लगा दे, दोनों पैरों पे, इसके हाथों पे लगा दे आगे पीछे, और तब तक मैं देखता हूँ जरा बाहर क्या हो रहा है। तो बाहर किसी ने ना वहाँ के मैनेजर को बता दिया था कि हमने किसी को हाथ बांध के रखा है। तो हमने सबको तो अलाउड नहीं किया, मौसा जी ने सिर्फ उसको लेके आए, मैनेजर को दिखाया कि भाई देखो हमारे बंदे के साथ यही हो गया था, तो हमने ऐसे ऐसे किया है, तो अभी नॉर्मल है मामला, बाकी आपको कुछ करना है, हम ID वाईडी सबके पास है ही, ये हमारा दोस्त है कोचिंग का, ये आया था तो ये बहुत लेके आया मंदिर से। तब जाके हमने मैनेजर को समझा कर तब जाके काबू किया। इसको भाई साहब को कुछ याद ही नहीं है उसके बाद का। मैं वही जानने वाला था कि पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ भी हल्का फुल्का मुझे कुछ भी- पता क्या लगा था उस टाइम, जैसे तो शरीर है ना जकड़ नहीं जाता एकदम से, पूरी पूरी जकड़ी हुई है। आप देख रहे थे, आपको दिख रहा था एक्चुअली क्या हो और रहा है? जो चिल्लाने वाली बात है ना, उस टाइम तो मेरे को सही में ऐसा लग रहा है कि कोई पता नहीं कुछ अंदर से कुछ निकल रहा हो, ऐसा फील हो रहा था। इतना बेकाबू था ना उस टाइम पे, हम ऐसा दोनों लग काम रहा नहीं था कर कुछ पा रहे निकल थे। रहा हूँ और मैं ये बोल रहा चिल्ला रहा हूँ, मैं शायद चिल्ला रहा हूँ, मेरे को भी पता है वो चिल्ला रहा हूँ। उससे पहले बोल रहा मैं टेरिस पे था, वो चीज़ मेरे को नहीं पता मैं कब गया क्या था, एकदम से उठा हूँ, अच्छा, वो चीज़ नहीं, वो मेरे को अभी भी याद नहीं। मैं तभी बोल रहा हूँ मैं वो चीज़ याद है, शरीर जकड़ना, निकलना, वो चीज़ चिल्लाना। वो थी ना, वो जैसे चिल्ला रहा हूँ, ऐसा लग रहा शरीर जकड़ रहा है भयंकर, और कुछ क्या है क्या भगवान तो जाने। मुझे ये बता रहे पैर ऊपर थे, बांधा हुआ था, वो सब याद है? वो मेरे को याद नहीं है, बस मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ हमने तो क्या हो रहा है बाद क्या में नहीं। इसको बताया ना कि ऐसे ऐसे कर रहा था, कह रहा है तू तो बोल रहा है मैं छत पे था, फिर कह रहा है मैं नीचे था, फिर कह रहा है मैंने पैर ऊपर कर लिया। एकदम से वो मैंने कहा भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, मौसा जी को पूछ ले, मौसा तेरे साथ में रहते हैं उनको पूछ ले। वो फिर चीज़ इन्होंने फिर रूम खाली किया वो वाला कि हो सकता है वहीं पे कुछ हो। आप लोगों ने उस टाइम तक जब ये चीज़ें हुई थी, आप लोगों ने ट्राई नहीं किया कि मोबाइल में कैप्चर कर ले या कुछ ऐसा? हमारी, मैं बता रहा हूँ मतलब मैं तो कैमरे पे बोल नहीं सकता, हम मौसा जी का तो खैर मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो उतना मैच्योर नहीं था, मेरी तो 20-22 साल की उम्र ही रही होगी उस टाइम पे शायद। कैप्चर तो छोड़ो, हम आंखों से कैप्चर कर ले वही बहुत था हमारे लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हमने कभी नहीं देखी। और सडनली कोई बोल रहा है मुझे बचाओ, मुझे लेके जा रही है, मैं कैसे मान लूँ कोई लेके जा रही है? मैं तो कह रहा हूँ आप मुझसे मजाक भी कर लो ऐसा, मैं तब डर जाऊँ, तो फ़ोन में कैसे कैप्चर करूँ? और मैं भी बोल रहा था पता किया आप लोगों ने कौन लेके जा रही है? नहीं, उसके मैं बताता हूँ। देखो उसके बाद की एक चीज़ है, जैसे ये चीज़ें हुई, मासा जी भी थोड़े टेंशन में आ गए थे। फिर उन्होंने जैसे घर पे भी बोला कि ऐसे ऐसे कुछ अर्जुन के साथ सब कुछ हुआ है, ये लेडीज वेड। मम्मी बोलती, बोले करता तो रहता है, अब दब गया होगा नींदों के अंदर, दब जाते हैं ना कई बार, बोले दब गया, बोले यहाँ पे भी हुआ है। फिर लास्ट में क्या हुआ, जैसे उसके जैसे उस दिन जो हुआ था उसके शायद 15 या 20 दिन की बात है, मेरे को पता था यार कुछ चीज़ है। मैं वहीं गया जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, हनुमान जी के वहाँ पे।
मैं था और मासा जी नहीं थे, मेरे रिलेटिव में कुछ थे, जैसे मामा जी के कोई रिलेटिव में थे, उनकी मेरी अच्छी बॉन्डिंग है ना। उनको लेके गया क्योंकि वो जाते रहते हैं, क्योंकि उनके जैसे वाइफ के साथ भी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें थी तो उन्होंने सही करा था, तो वो मानते हैं उनको। तो बोले यार चल, मैंने कहा ऐसी ऐसी चीज़ें, बोले चल। अब वही चीज़ है, वहाँ जाते हुए बोलते हैं, और उस दिन जल्दी नंबर आ गया था तो उन्होंने बुला लिया, बोला आ जा। बोला, मैंने कहा बाबा जी, बोला मेरे को सब पता है। बोला वो क्या जो तेरे को दिखती ना, वो तेरे ऊपर अब हावी हो रही। वो प्रोसेस क्या चला, जैसे मैंने देखा, सेकंड टाइम मेरे को गली में दिखी, ठीक है, थर्ड टाइम मेरे रूम तक, मेरे कमरे तक वो आ गई, ठीक है, फील हुआ, हार्ट टच हुआ। ये चौथा ऐसा हुआ कि वो मेरे को ऊपर हावी हो रही थी वो चीज़। तो उन्होंने, ये आज भी मैं पहन के रखता हूँ, वो अपने जो उनकी जो रहती है ना, क्या बोलते हैं, अग्नि वगैरह, उनमें से कुछ करके उन्होंने दिया। ये मैं कभी खोलता ही नहीं हुई। ये बताइए, इसका टाइम बताए कि कब तक पहनना है? कुछ नहीं, पहन के रखना है इसको। हाँ, बोले पहन के रखो, और बोलो उसके बाद में कभी तेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पता नहीं, बस ये थी वो हनुमान जी की जो शक्ति, कि ये नहीं कि वो अंदर बुलाया है वो, लेकिन वो क्या चीज़ मेरे ऊपर हावी होने लग गई थी, वो खुद बोल रहे थे ये चीज़। अभी मम्मी देखेगी ना ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं, तो मैंने पहले बोल दिया था, मम्मी को भी नहीं पता था, क्योंकि मम्मी को मैं बोलता मतलब था। आपके पेरेंट्स को आज बहुत कुछ पता लगने वाला है जो हाँ नहीं पता है बिल्कुल, उनको पता इनमें से लगेगा। कौन कौन से इंसिडेंट्स नहीं पता आपको? ये जो वाला, जो मैं गया था, हाँ। ठीक है, ये चीज़ नहीं पता कि मैं खुद इलाज करवा के आया हूँ। अच्छा। क्योंकि घर वाले क्या हमें मानते कम है, ठीक है, वो बाबा जी में ध्यान रखते हैं, नाम लेते हैं, उतना ही बोलते हैं कि कोई नहीं, सबसे बड़ा ऊपर वाला है, बस वो चीज़ खैर ये तो सच है, लेकिन हाँ ये चीज़ें भी होती हैं। होती है और बिल्कुल। ओनली पूजा पाठ करना, भगवान का नाम लेना इज़ नॉट सफिशिएंट। इन हाँ। चीज़ों से लड़ने के लिए अलग ही चीज़ चाहिए होती है, सच है। बाकी सुशील भाई, अर्जुन भाई, अच्छा लगा सबसे पहले सुशील भाई, थैंक यू यार कि आप इनके पॉडकास्ट में जो इनका चल रहा था उसमें आए और आपने इन्हीं का एक किस्सा बता दिया। इन्होंने आपसे पहले कुछ और स्टोरीज भी बताई है जिसमें भी आपकी जो वो जोधवाला वाला जो इंसिडेंट हुआ था, जोटवाड़ा, हाँ। जी, तो उसके बारे में इन्होंने थोड़ा सा बताया, उस बारे में हम डिस्कस किया। बाकी लोगों से ये कहना चाहूँगा, जिसने नहीं देखा वो पॉडकास्ट प्लीज़ जाकर देखो। बार बार मैं उस पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ, डैट मीन्स कि सच में वो अमेजिंग है, सच में कुछ अलग, कुछ डिफरेंट हुआ है। दोनों ही भाइयों ने लिटरली एक बच्चे की आत्मा से बात की है, और बिल्कुल। ऐसा कुछ कुछ हुआ था। एग्जैक्टली क्या हुआ, आप प्लीज़ जाके देख सकते हो। सुशील भाई, मैं चाहता हूँ कि हम लोग दोबारा कभी मिलें, जी और बिल्कुल। लेकिन इस बार आपके किस्से ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके पास फिर से कुछ नया हो वो सब आप शेयर करने आओ, ऐसा तो नहीं हो। आई थिंक कि आपके जितने भी किस्से हुए हैं आपके साथ मैक्सिमम हम कवर कर चुके हैं, अभी भी बचे हैं कुछ। नहीं, अभी तो ये तो निकल गया, क्योंकि इसने मुझे याद दिलाया, हाँ। यार ऐसे से तू वो बता सकता। मैंने कहा वो तो चल ऐसी था, छोटा मोटा, वो तो क्या पता सपने में भी क्योंकि हो ये जाता मेरे है क्या किसी के स्टोरी साथ। से जुड़ा हुआ था ये किस्सा, हाँ, क्योंकि ये तो इसके फिर अलग अलग पार्ट थे। जब इसने मुझे पूरा बताया ना कि यार ये तो लास्ट वाला है जो हुआ था, हाँ। उसके पहले हो चुके हैं। फिर मैंने कहा चल ठीक है, मैं बात करता हूँ तेरी, अगर हो जाएगा एक ऐसा तो। हाँ। तब इसने बोला कि ठीक है, मैं पहले वो स्टोरी सारी कवर कर दूंगा, ताकि ये स्टोरी जब हम बताएं तो समझ में आए कि ये क्यों हो रहा है। राइट, तो इन्होंने इससे पहले जो भी चीज़ें बताई है वो इससे डायरेक्टली हाँ, कनेक्ट। ऐसा इसका मानना है, क्योंकि मेरे को तो एक ही स्टोरी पता थी उस टाइम की। अब हम उस टाइम पे देखो, हम उस टाइम पे उतने मेच्योर नहीं थे, वैसे है स्टूडेंट ही जो थे। वैसे है भी ये जो इन्होंने बताया था कि कोई लेडी इनको दिखी थी, क्या बिल्कुल। पता वही लेडी सेम हो हो। सकता है। क्योंकि मोस्टली जैसे वो ब्लैक साड़ी, हाँ, अगर ब्लैक की जगह कोई रेड दिख जाए, वाइट दिख जाए, तो मैं बोलूँगा कोई अलग नहीं हो लेकिन सकता सेम ही है। दिखी थी आपको। सेम, मुझे शक्ल कुछ नहीं दिख रही, मुझे सिर्फ ब्लैक जैसे नहीं होती, छाया टाइप से, परछाई टाइप से, उस टाइप से दिखती। जी भी। बाकी सुशील भाई, अर्जुन भाई, वही है कि दोबारा से मिलते हैं, एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट करेंगे। इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, एंड आज हमने मल्टीपल पॉडकास्ट किए हैं। मैं चाहता हूँ कि हमें थोड़ा गैप मिले, थोड़ा टाइम मिले, लोगों बिल्कुल के बिल्कुल। लिए हम और भी ज़बरदस्त स्टोरीज लेके आएँ। बाकी अर्जुन भाई, मैं चाहता हूँ कि आप भी जब भी जो दिल्ली आओ तो हमें प्लीज़ बताओ, सुशील भाई से कांटेक्ट करो, इनको बताओ, तो आप लोग प्लान करके प्लीज़ यहाँ विजिट कीजिएगा, और हम कुछ और अमेजिंग स्टोरीज कवर करते हैं। आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा।